वृंदावन जो पावर पॉइंट है, राधा रानी कृष्ण भगवान की जो वहाँ पर वास है, वहाँ पर आप पहुँचे कैसे? जैसे कि हमारे सनातन धर्म में कहा जाता है कि जितने भी धार्मिक प्लेस हैं, जितने भी धार्मिक स्थान हैं, तो वहाँ जिसकी भी पूजा हम करते हैं और जब उनके दर्शन के लिए हम जाते हैं। चैरिटी का जो फ्रॉड होता है, स्कैम होता है, यहाँ जो हमारी आस्था के नाम पे जो लूट मची हुई है, उसके बारे में क्या कहते हैं आप? देखिए, चैरिटी का मैं यहाँ पे सबसे पहले पॉइंट ये रखना चाहूँगा, अपना जो मेरा सोचना है। ज़्यादा डोनेशन जो है वो अमीर लोग करते हैं या मिडिल क्लास लोग करते हैं? मैं बात करूँ तो जहाँ तक मुझे लगता है कि मंदिर में तो रिच लोग का ही डोनेशन ज़्यादा आता होगा। लेकिन अगर बात यहाँ पे आती है कि डोनेशन ज़रूरतमंद को कौन ज़्यादा करता है, तो वो मेरे हिसाब से 90% जो मुझे नज़र आता है। मैं वृंदावन की खास बात करूंगा, वैसे जी। तो पूरी दुनिया पे भी लागू होता है ये। भक्ति के नाम पे बिजनेस चल रहा है ज़्यादातर, ऐसा आज के समाज में, आज के युग में ऐसा एक फीलिंग आती है। बिल्कुल प्रभु जी, शुरुआत तो वहीं से होती है। सबसे पहला पैटर्न ये है कि किसी को अगर कमाई करनी है तो भक्ति के नाम पे करता है व्यक्ति। आजकल क्या लोग कहते हैं कि धर्म बिकता है, पॉलिटिक्स बिकती है, एजुकेशन बिकता है, एंटरटेनमेंट बिकती है, तो वो क्या करते हैं, उसी फील्ड में जाते हैं और दो चार जुमले याद कर लेते हैं रामचरितमानस के, और दो चार जुमले उन्हें बैठ के अच्छा अपने गेटअप बना के, जैसे आपने अभी कपड़े पहने हैं जी। तो ऐसे गेटअप वेटअप बना के बैठ जाते हैं और उसके बाद वो बाबा बन जाते हैं। ये बाबा बेरी का आश्रम, ठीक है जी, बाबा बेरी बैठे हैं, कुछ दो चार पब्लिक आने शुरू कर देते, कुछ पब्लिक लाते भी हैं। हमारे फिल्मों में तो जूनियर आर्टिस्ट लेके आते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। मैं अगर चाहूँ तो मैं बोलूँ 10,000 आदमी चाहिए तो 10,000 आदमी लेके आएंगे, उनको पेड होगा, हर आदमी को 500 रुपया, चलिए भाई 10 लौड़ियाँ भर के आ गई बैठी, और आप बोले वाह, बाबा बेरी के आश्रम में कितने लोग आए। अब बाबा बेरी बकवास कर रहा है, जो बकवास कर रहा है वो करते रहे, बाबा कमाल, क्या बात, क्या अदा है, क्या बात है, क्या डेप्थ है बातों में। मुझे पता था ये बाबा बेरी जो कमाल है। तो इसमें फेक, आपको क्या लगता है आज के समाज में फेक ज़्यादा है या जेन्युइनिटी ज़्यादा है? देखिए, ये चीज़ तो आप किसी के कपड़े से जज नहीं कर सकते हैं। जजमेंट बिल्कुल नहीं निकाल सकते हैं। वो तो तभी आपको मालूम होगा जब आप उनसे व्यक्तिगत जुड़ेंगे। नमस्कार, दिस इज सुदेश बेरी। मेरी जो गुरु हैं हेमा मालिनी जी, आप उनके इलाके से आए हैं। मेरी जो इंस्पिरेशन है, मेरे जो जिन्होंने मुझे सबसे पहले आशीर्वाद दिया बॉलीवुड के अंदर, वो धर्मेंद्र जी हैं। तो धर्मेंद्र जी और हेमा मालिनी जी मेरी ऐसी हैं, जैसे कि ये समझ लीजिए कि जैसे लॉर्ड रामा और उनके हनुमान जी जो हैं, कैसे उनको उनके दिल में कैसे छाए हुए थे, दिल में कैसे समाये हुए थे, बिल्कुल ऐसी रिलेशन के एक मेरा दिल और मेरी आत्मा से मैं बोल रहा हूँ आज। हेमा जी की मैं इतनी रिस्पेक्ट करता हूँ क्योंकि एक हेमा जी ऐसी हैं जिन्होंने मुझे बुला के, स्पेशल बुला के इतना विश्वास किया कि एक ऐसी स्क्रिप्ट दी कि जिसमें सोलो हीरो था, और हेमा जी ने बोला कि, मैंने बोला हेमा जी मैं इसके लायक नहीं हूँ, ये रोल जो है ये कमला हसन जैसे बड़े एक्टर का या बहुत ऊंचे ओहदे के एक्टर का, क्लासिक एक्टर का काम है ये स्क्रिप्ट, जो उन्होंने मुझे स्क्रिप्ट दी हेमा जी ने। तो वो स्क्रिप्ट जो है, मैं मेरे इस जन्म में, मेरे पूरे जन्म में यहाँ जन्मों जन्मों का उन्होंने मुझे ऐसा आशीर्वाद दे दिया। ये स्क्रिप्ट एक लाइन बोल के सिर्फ, मैंने कहा हेमा जी, तो उन्होंने कहा सुदेश, तो आई ट्रस्ट यू, सो यू आर डूइंग दिस फिल्म, यू आर डूइंग दिस रोल। मैंने ठीक है, मैंने उनके पैर की तरफ देखा, मैंने पैर छुआ, मैंने कहा ठीक है, मैं आई ट्राई माई बेस्ट। पूरी फिल्म में मेरी आधी शक्ल जली हुई है, और फिल्म का नाम है मोहिनी, और वो आपको देखनी है। आज मैं इस पॉडकास्ट के माध्यम से आप सबको रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो फिल्म देखिए। तो वो सुदेश बेरी की वन ऑफ द, अगर जैसे मैं जब छोटा था, मैं जब एक्टर बनने के लिए आदमी को एक्टर का कार्ड बनाना पड़ता है ना वहाँ पर बॉम्बे में, तो मैं कार्ड बनाने के लिए श्री अमजद खान जी के पास गया। छोटा सा एक सीरियल आई थी कशिश, तो अमजद खान जी ने मुझे एक ही बात बोली कि 100 फिल्में करोगे बच्चे, लेकिन 2-4 फिल्मों से ही जाने जाओगे,
वो जो फेदर इन द कैप, जो ऊपर जो फेदर लगे होते हैं ना, आदमी को अवार्ड मिलता है, तमगे मिलते हैं यहाँ पर, बिल्ले मिलते हैं, बड़े बड़े अवार्ड मिलते हैं ज़िंदगी जीने के बाद, कुछ करने के बाद, सेवा करने के बाद। तो वो चीज़ें जो हैं वो हम नहीं करते, हमसे करवाई जाती हैं। तो इसीलिए हेमा जी जो हैं पूरी ज़िंदगी उन्होंने राधा रानी का रोल प्ले किया, उन्होंने कृष्ण भगवान, और वो ब्यूटीफुल एक क्लासिक डांसर हैं, एक ब्यूटीफुल आत्मा है, एक ब्यूटीफुल आत्मा है, बहुत सुंदर आत्मा है, और अभी तक इतनी मेंटेन है। ये एक बहुत बहुत बड़ा आशीर्वाद है, देवताओं का बहुत बड़ा आशीर्वाद है, लेकिन मैं जिसको शब्दों में बयान नहीं कर सकता। तो आज जो शख्स मेरे सामने बैठे हैं, जब उन्होंने हेमा जी का नाम लिया तो मेरे सारे शरीर के तार जो है वो हिल गए। मैंने कहा देखिए, क्योंकि मैं जब भी बैठता हूँ पानी पीता हूँ, बैठ के पानी पीना चाहिए ना, पानी बैठ के पीना चाहिए। वो कहते हैं कि जो जितने भी डाइटिशियन कहते हैं पानी बैठ के पियो और दूध खड़े होके पियो, बाकी जूस वूस खड़े होके पी सकते हो दौड़ दौड़ के। तो जब भी बैठता हूँ पानी पीने, जब भी बैठता हूँ और जब पानी पी के उठता हूँ तो नीचे धरती पे हाथ लगा के सिर्फ बोलता हूँ, हे माँ आपका आशीर्वाद। तो माँ, हे माँ कहता हूँ, लेकिन उसमें भी हेमा जी आती हैं, उसमें भी हेमा जी आती हैं। तो मैं हमेशा ही फील करता हूँ, मैं बोला तो मैंने माँ, लेकिन इसमें हेमा जी आ गई। तो कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से हमारे तार जुड़े होते हैं। कुछ बातें ऐसी होती हैं जो आदमी शब्दों में बयान नहीं कर सकता। तो आज हेमा जी का नाम लेके आज सुदेश बेरी को इन्होंने पूरी तरह से, जैसे कहते हैं, झंझोड़ दिया। वो फिल्म ने मुझे झंझोड़ दिया, वो स्क्रिप्ट ने, वो देखना पड़ेगा आपको। फिल्म का नाम है मोहिनी एंड आई एम द सोलो हीरो, और उसमें एक ही हीरोइन है, वो मधु, उनका नाम मधु है। वो रोज़ा फिल्म आई थी ना, एंड फूल और कांटे की जो हीरोइन है मधु, शी इज़ ए क्लासिक एक्ट्रेस, वेरी गुड, वेरी ब्यूटीफुल हीरोइन, वेरी ब्यूटीफुल गर्ल, वेरी ब्यूटीफुल, वेरी टैलेंटेड गर्ल। तो वो मेरे साथ एक फिल्म में साथ में हमने काम किया था। कर्टसी हेमा जी, और ऊपर कर्टसी जो है वो राधा रानी जो है, इसलिए मैं जब जय श्री कृष्ण श्री राधे राधे बोलता हूँ तो मुझे डायरेक्ट हेमा जी याद आती। मैं उनके डांस भी देखने, परफॉर्मेंस देखने गया था इस्कॉन हरे कृष्णा मंदिर में। मैं हरे कृष्णा मंदिर का बाय डिफ़ॉल्ट गलती से मेंबर भी हूँ पिछले 30-40 सालों से, जब उनका 2222 था हरे कृष्णा मंदिर का। एनीहाउ, हम आज के पॉडकास्ट के मुद्दे पे आते हैं। मेरे सामने बैठे हैं एक बहुत ही एक सुंदर पुरुष बैठे हैं। मैं इसलिए सुंदर पुरुष कह रहा हूँ क्योंकि जो अच्छी आत्मा होती है मैं उसको सुंदर ही कहता हूँ, क्योंकि शिव और शक्ति सुंदर हैं। वो आप जिस मर्जी जिस भी एंगल से देख लें वो सुंदर ही है। तो विकास कृष्णात्रे नाम है इनका, मेरे सामने बैठे हैं आज। और वृंदावन कुंज गली सेवा ट्रस्ट इनके एनजीओ का नाम है, वृंदावन कुंज गली सेवा ट्रस्ट, एंड हिज नेम इज़ विकास कृष्णात्रे। ये कृष्ण भगवान के, राधा रानी के उपासक हैं। ये वृंदावन कैसे गए, जैसे मैं बम्बई कैसे पहुंचा, ये भी एक होती ना कहानी, आपको किस्मत लेके जाती है उस जगह पे जहाँ आपको जीना है, जहाँ आपको मरना है, जहाँ आपको कुछ पाना है, जहाँ आपको कुछ खोना है, किस्मत लेके जाती है, हम नहीं जाते। तो ये वृंदावन कैसे पहुँचे और ये क्यों पहुँचे, ये आज ये क्या चाहते हैं, ये जीवन से क्या चाहते हैं, और समाज से क्या चाहते हैं, समाज को क्या देना चाहते हैं, समाज से क्या लेना चाहते हैं। विल जस्ट टॉक एंड विल सी। हम ये देखते हैं कि उसमें से हम क्या पाते हैं और हम क्या खोते हैं। लेट अस सी, बाकी आप डिसाइड करेंगे, ठीक है। विकास जी, सबसे पहले आपको राधे राधे कोटि कोटि प्रणाम, राधे राधे राधे, प्रभु जी। राधे राधे, कोटि कोटि प्रणाम, आपको चरण स्पर्श। सबसे पहले ये बताइए कि वृंदावन में उस पावर पॉइंट, उस धरती में, जैसे उज्जैन को वर्ल्ड का पावर पॉइंट बोलते हैं, कामाख्या को बिल्कुल पूरी ब्रह्मांड का पावर पॉइंट बोलते हैं। बिल्कुल। कामाख्या का जो पावर पॉइंट है जी उसको, वो एक ऐसा पावर पॉइंट है जिसको लॉर्ड शिवा ने अपने मुख से बोला हुआ है। जी ये एक ही पावर पॉइंट है पूरे वर्ल्ड का जिसको लॉर्ड शिवा ने अपने मुख से बोला हुआ है, उस पावर पॉइंट को। तो ऐसा मैंने सुना है। मैं आप जैसे एक ईश्वर के निमित्त ने मुझे बताया था, वहीं कामाख्या में ये एक ऐसा वर्ल्ड का पावर पॉइंट है। और उज्जैन जो है वो भी एक वर्ल्ड का पावर पॉइंट है, जी उज्जैन। तो वो इस वृंदावन जो पावर पॉइंट है, राधा रानी कृष्ण भगवान की जो वहाँ पर वास है, वहाँ पर आप पहुँचे कैसे?
वो बताइए ज़रा डिटेल में। और ये बताइए, मैं ये जानना चाहता हूँ आपसे कि वहाँ पर कैसे पहुँचे, और अभी आप वहाँ पर पहुँच के क्या फ़ील कर रहे हैं? वहाँ पर जी, क्या फ़ील कर रहे हैं? ये ठीक है, हर आदमी का परिवार होता है। एज़ ए ह्यूमन बीइंग आप अकेले दुनिया में आए हैं, अकेले दुनिया से जाना है, ठीक बिल्कुल, है? बिल्कुल। तो उ उस इ इसी के मुतालिक आप क्या बोलना चाहते हैं कि वहाँ पहुँचे कैसे, एंड व्हाट आर यू फीलिंग? व्हाट आर यू फीलिंग अबाउट दिस वृंदावन लैंड, और जो जीवन जीवन जो आपसे जो जीवन आपको फ़ील करवा रहा है, ये जी। बताइए ज़रा? देखिए प्रभु जी, जैसे कि हमारे सनातन धर्म में कहा जाता है कि जितने भी धार्मिक प्लेस हैं, जितने भी हुँ, धार्मिक स्थान हैं, हुँ, तो वहाँ जिसकी भी पूजा हम करते हैं और जब उनके दर्शन के लिए हम जाते हैं, हुँ, तो वहाँ पे उनकी कृपा के कारण ही हमें बुलावा आता है। हुँ, ये आप भी मानते हैं? सत्य है। अगर आप वैष्णो देवी जाते हैं, तो हम बोलते हैं कि जब माता रानी बुलाएँगी तब हम जाएँगे। हुँ, तो ये सेम सिचुएशन हमारी श्री जी राधा रानी ने हमारे साथ की, हुँ, जिसमें हमारा भाव है। अगर मैं बात करता हूँ, श्री राधा नाम बोलता हूँ, तो मेरा पूरा अभी भी आप फ़ील करेंगे रोम-रोम ऐसा हो रहा है कि मेरे को अंदर से अलग भाव आ रहा है वो, वाह, वाह, है वाह! ना? और मैं कब रो पड़ूँ ये मुझे पता नहीं जय है। श्री श्री राधे जी की राधे, कृपा राधे ऐसी होती है। राधे, ये राधे राधे। कृपा है श्री जी वाह, की। वाह, वाह! तो इसका सबसे सुंदर ये है कि जब लॉकडाउन का दृश्य था, लोग बड़े परेशान थे, तो हम भी श्री जी के उसमें थे कि श्री जी कुछ करें, लोगों बड़े परेशान हैं, तो कैसे इसका निवारण होगा? हुँ, तो उस समय श्री जी ने सबसे पहले हमारी व्यवस्था बनाई हमें दिल्ली से वृंदावन मूव करने की। हुँ, कोई विचार नहीं था, हुँ। फाइनेंशियल पूरी तरह वीक हो चुके थे, मान के चलो बैंकरप्ट थे पूरे एक तरीके ओह! से, ओह! ज़ीरो पे थे हम लोग, क्योंकि सभी रैंप डाउन हो गए बिज़नेस। तो उस दौरान श्री जी ने, हमें नहीं पता कि क्या चल रहा है, क्या होने वाला है, श्री जी क्या, बस एक ही नाम चल रहा था, श्री राधा। वाह, वाह, वाह! अब वो राधा नाम का ये था कि सबसे बड़ा बात कि उन्होंने हमें अपने जगह में स्थान दे दिया, हुँ, कि हमें ब्रज 84 कोस में उन्होंने स्थान दे दिया, और ये बहुत सत्य बात है। मैं अपने मन अंतरात्मा से बोल रहा हूँ कि हाय, हाय! श्री जी के जगह जिसको वास मिल जाता है, उसको फिर दुनियादारी से मतलब नहीं वाह, होता, वाह, वाह! वो फिर उसके हाथ में है, वाह, वाह, जो वाह! करना है। जय श्री राधे राधे। जो आप ये सोच के अगर जाओगे कि भई मुझे अपना कोई बिज़नेस प्लान करना है हुँ, या फिर कुछ खाने-कमाने के हिसाब से हुँ, करना है, मैं उनकी बात नहीं करूँगा। मैं सिर्फ़ भाव की बात करूँगा। जो भाव आप अगर आप लेके आए हो, हुँ, तो फिर श्री जी अपने आप देखेगी आपका जो भी दाल-रोटी चलना है, क्या करना है, कैसे कराना है। अगर मैं किसी के लिए ₹1 का कुछ कर भी पा रहा हूँ, तो वो भी श्री जी के द्वारा हो रहा है। वाह, मेरा वाह! कुछ भी नहीं है। मैं अगर बैठ रहा हूँ और मेरी जीविया चल रही है, ये सब श्री जी का अंश, श्री जी की कृपा से है सारा। वाह, तो वाह! इस तरह से तो हम दिल्ली से वृंदावन मूव हुए लॉकडाउन पीरियड में। हुँ, वृंदावन में रहने के बाद भी काफ़ी क्रूशियल टाइम था जो हमने बिताया। हमने फिर भी उसको प्रसादी के तौर पे लिया हुँ, कि मेरी श्री जी का प्रसाद है। जो प्रारब्ध, जो कर्म हमने करे हैं पिछले जन्म में, वो तो हमें भोगने ही है। सिर्फ़ ये संतुष्टि थी मन में कि हे ईश्वर, हमें सभी परिस्थितियों से लड़ने की शक्ति देना, शक्ति देना। और इतनी कृपा करना कि श्री जी के धाम में आके बैठे हैं, हुँ, तो अब तेरे हवाले है सारा। मैं जैसा भी हूँ, वाह, जैसा वाह! अदम हूँ, जो वाह! परिवार बँधा है, सब तेरे हवाले है। अब मैं कुछ नहीं करूँगा। हुँ, तो श्री जी ने 1-2 साल ऐसा भाव रखा, और उसके बाद धीरे-धीरे हमारी चीज़ें सही होने लगीं, हुँ, और जब सही होने लगी तो सबसे पहले मन में यही भाव आया कि श्री जी ने जैसी अवस्था हमारी करी है, अब हम कोशिश करें कि हम लोगों की अवस्थाएँ सुधार सकें। हुँ, जो श्री जी हैं, उनकी नगरी में रह के भी अगर हमने ये भाव दूसरों के लिए नहीं दिखाया, हुँ, केवल यही रखा कि भई 4 पैसे आ जाएँ, अपना परिवार पल जाए, तो वो जीवन नहीं है। जीवन नहीं। अगर जीना है तो दूसरे के लिए जियो, यस, और उसको मैं अंतरात्मा से कह सकता हूँ, लेकिन हनुमान जी की तरह सीना चीर के नहीं दिखा सकता। सही बात। इंसान को विश्वास नहीं होता। अब हाँ, जैसे आप हमारे देखेंगे सोशल मीडिया पे वीडियोज़ आते हैं, तो उसमें अच्छे कमेंट्स भी आते हैं और हुँ, बुरे भी आते हैं। आते हैं। लोग कहते हैं कि दिखाने की क्या ज़रूरत है सेवा हाँ, में, हाँ, और लोग कहते हैं कि नहीं, दिखाना भी ज़रूरी है। हाँ, दिखाना उनके लिए ज़रूरी है जिनको प्रूफ़ चाहिए कि आप क्या कर रहे हो, हाँ, और जो नहीं देना चाहते, केवल जीवन में अपने बहाने, एक्सक्यूज़ देते हैं, तो वो लोग ये भी बोलते हैं कि दिखाने की क्या ज़रूरत क्या है। ज़रूरत है? तो हर कदम पे ऐसे लोग मिलते हैं। तो ये हमारी एक जर्नी थी कि हम वृंदावन आए दिल्ली से। बाकी वृंदावन में आने के बाद जो ब्रह्मांड जगत में जो मुझे संतुष्टि नहीं मिली, जो अंतरात्मा को मुझे कभी नहीं मिली, वो मुझे वृंदावन में मिली। वाह, वाह, वाह! मेरा जीवन अब भागता नहीं है कि मैं दिल्ली में सुबह उठूँ, 9 बजे ऑफ़िस के लिए निकलूँ, मुझे ये करना है, बच्चे के लिए ये करना है, राशन लाना है, कुछ छोटा-सा जो भी अपना कार्य है। लेकिन अब ये है कि वृंदावन में रहकर मुझे अंतरात्मा को तसल्ली है कि भई मैं कुछ लोगों की सहायक कर पा रहा हूँ, उनके लिए कुछ कर पा रहा हूँ। श्री जी मुझे कुछ माध्यम बना रही हैं, तो मैं बहुत
प्रसन्न हूँ इस चीज़ से बस। वेरी गुड। जय श्री कृष्ण। श्री राधे राधे। राधे राधे। मैं इसमें ये चीज़ ऐड करूँगा कि आप लाए नहीं, लाए गए, ये तो एक चीज़ है। बिल्कुल। मैं इसमें एक चीज़ ये ऐड करूँगा कि जो आदमी उठ के ऑफिस जाता है, जो किडनी है वो किडनी का काम करेगी, जो लिवर है लिवर का काम करेगा, जो पैनक्रियाज हैं वो इतनी छोटी सी हैं लेकिन बिल्कुल। पूरे शरीर का इंसुलिन पैदा करती हैं, इंसुलिन पैदा। जिसमें आप शुगर का कंट्रोल करती हैं। इतनी सी पैनक्रिया है, इतनी से पत्ता है, इतना सा शरीर में। तो कितना बड़ा मैजिक है ये शरीर, और कितना बड़ा मैजिक है, उससे अक्षुण्ण टाइम बड़ा मैजिक है वो ईश्वर जिसने वो चीज़ बनाई। बिल्कुल। इतना सा पैनक्रिया है। मैं कहता हूँ वो पैनक्रिया नहीं, वो छोड़ दो, पैनक्रिया बहुत दूर की बात है, खून का एक कतरा ही बना के दिखा दो। बिल्कुल। तो इसीलिए मैं ये चीज़ में बिलीव करता हूँ कि जो विश्वास है, जो अदृश्य शक्तियाँ हैं, वो चीख चीख के बोलेंगी नहीं बिल्कुल कि प्रभु। मैं शक्ति हूँ, शक्ति हूँ। आप मेरे पैर पे आइए, जी। आप झुक जाइए, आप मेरी चाटुकारिता करो, आप बिल्कुल। मेरी चमचे बन जाओ और मैं जो है मेरी हूँ। तो मैं इसमें बिलीव करता हूँ। इसी वजह से आपके ही जो कहानी है उससे मिलती जुलती ये है कि मैं भी उसी वजह से उसी तरह से बॉम्बे आया, उसी तरह से मैं ये फिल्म मिली और उसी तरह से मुझे हेमा जी ने बुलाया और वो फिल्म में मुझे इज्जत मिली। वो फिल्म जो है वो सामने आई, वो सामने। जी। एंड आई एम वेरी सेटिस्फाइड विद योर आंसर। मुझे इस चीज़ में बिलीव है कि जो लिखा होता है उस जगह पे वो लेके जाती हैं। आपको बिल्कुल। विश्वास है, बिल्कुल, आस्था है, बिल्कुल। वो उसी पे विश्वास पे हर चीज़ टिकी हुई हर है। चीज़ टिकी हर है उस पे। चीज़ टिकी हुई। अच्छा विकास जी बताइए, जी। मैं थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है, बिल्कुल। मैं प्लीज़ इसको ना अदरवाइज मत जी, लीजिएगा। जी। पुजारी गरीब क्यों रहता है? उसमें अंदर आने वाला आदमी भी पैसे वाला है, जो उसको अंदर जो एक अग्रवाल या कोई अग्रवाल नाम तो मेरे मुंह से निकल गया, जी, जी। ये पैसे वाले लोग जो अंदर आते हैं और जो बाहर बैठ के भीख मांग रहा है जी, वो भी गरीब है, अंदर का पुजारी भी गरीब है। जी, आप इस मंदिर को किसी भी नाम से ले लीजिए, जी, जी। कितने धर्म है, हम तो खाली बोलते हैं ये हिंदू है और ये क्रिश्चियन है और ये मुस्लिम, कितने सारे धर्म है दुनिया के अंदर। बिल्कुल, कुछ की मार्केटिंग हुई है, कुछ की बिल्कुल। मार्केटिंग वाले हैं ये। बिल्कुल, बिल्कुल। आपने हिंदू क्यों नाम रखा, जी। आपने ये क्यों नाम रखा, शिया नाम क्यों रखा, आपने सुन्नी नाम क्यों रखा, आगा खानी क्यों बोलते हैं, जी। इसका मतलब आपने उसको बांट दिया ना। बांट दिया। चलिए कोई बात नहीं, सब ग्रीन है, पूरे सब ग्रीन पत्ते हैं, पूरे बिल्कुल, बिल्कुल। पूरा आसमान ब्लू है, पूरे बिल्कुल, सब ग्रीन है, सब उसी में समाये हुए हैं। तो बिल्कुल, ठीक है, तो देखा जाए तो हम सब एक हैं, बिल्कुल। इसी एक नाम ही- से ले लीजिए। बिल्कुल, अभी उसके अंदर करोड़ों आदमी गरीब होता जाता है, वो अंदर आके दान देता है, अंदर जो पैसा जमा होता जाता है, अंदर का पैसा जमा होता है, और बाहर वो गरीब है, और बाहर जो जो कंबल मांगने बैठा है, जो भिक्षा मांगने या भीख मांगने बैठा है, भिक्षा, भीख, दान, अनुदान, जी। जो भी हो, इसमें थोड़ा सा इसमें ये भी फर्क बताइएगा बाद में। बिल्कुल, ये भी बोलिएगा, ये जो पैसा अंदर आता है, जी, पता चलता है कि मेरी गुल्लक जो है, गुल्लक वो पैसे वाली बन गई, बिल्कुल। और मैं जो है मेरी नौकरी छूट गई, या मैं नौकरी कर रहा हूँ या पगार कम हो गई, इन्फ्लेशन बढ़ गया, गुल्लक पैसे वाली हो गई, मंदिर पैसे वाला हो गया, ये जो भी नाम से हम लें, वो इतने पैसे आते हैं और बाकी सब जो है वो गरीब रह जाते हैं। ये सारे पैसे का क्या होता है, और ये सारा जो ये खेला है, ये खेला, ये जो बवंडर है सारा, ये क्या है सारा, ये जो चक्र है, मंदिर, पंडित, एक आस्था वाली मूर्ति कि मानो तो देव नहीं तो पाथर, बिल्कुल, और वो पंडित हैं, वो पैसे वाला नहीं है, ठीक है, और ये एक आदमी अंदर आया है, वो पैसे वाला है, उसमें भी गरीब, अमीर, मध्यम वर्गीय सब लोग आते हैं, और एक बाहर बैठा हुआ है, और ये 3 कैटेगरीज हो गई और एक ईश्वर हो गया। अब ये आप कैसे इसको आप डिफाइन करते हैं? देखिए, इसका सारा का ना मैं एक समावेश आपको देता हूँ, आप ध्यान से सुनिएगा, जो मेरी मानसिकता कहती है, क्योंकि मैं सेवा भाव रखता हूँ मन में, तो उसी हिसाब से मैं आपको उत्तर दूंगा, उसका आंसर दूंगा। आजकल जो मंदिरों में लोग जाके डोनेट करते हैं, वो एक रिचुअल बन चुका है, समझे? जैसे घर में शादी होती है, फंक्शंस होते हैं कि भी रिचुअल करना जरूरी है, तो वो दान मंदिर की पुष्प में डालना जरूरी है। तो लोगों के मन में ये भाव हो चुका है कि मंदिर में जाके दान करूं, वो एज ए रिचुअल है। वो अपने अपकमिंग बच्चे को भी यही सिखा रहे हैं कि 100 रुपया हो, 1 करोड़ रुपया हो, वो मंदिर में दे देगा वो। लेकिन मंदिर के बाहर जो जिम्मेदारियां बैठी हैं,
भिखारी रूप में या जरूरतमंद के रूप में उनको वो इग्नोर करके चला जाएगा। और जबकि सबसे पहली जिम्मेदारी संसार में उसकी वही बनती है कि वो तेरी जिम्मेदारी है। उसको साफ कर ईश्वर को अगर ईश्वर अपनी जिम्मेदारी भूल जाए तो तेरे ऊपर से छत्र कब हटेगा मालूम नहीं, तेरे को पता नहीं चलेगा, है ना। तो मेरा कहना यह है, सारी चीजों का समावेश उत्तर ये होगा कि इंसान ने मंदिर में दान डालना अपने आप को एक रिचुअल के रूप में कर दिया है कि अभी रिचुअल है, दान करेंगे, ठीक है। लेकिन जो बाहर लोग बैठे हैं उनको बिल्कुल जिम्मेदारी नहीं संभाल रहा। आप ये देखिए, अगर हम एक सोसाइटी में रह रहे हैं, आप किसी भी सोसाइटी में रहते होगा, हर कोई रहता है, आपके आसपास के क्षेत्र में कोई तो जरूरतमंद आपको दिखता होगा, है ना, कोई जरूरतमंद दिखता होगा। अगर हम पहल करें, मान लीजिए मैं हूं, अगर मैं नॉक करता हूं सोसाइटी में सभी के पास जाके कि भैया वो ऐसे जरूरतमंद बैठा हुआ है, उसकी हेल्प करो आप, तो कितने लोग अपने एरिया से कितनी चीजें खत्म कर सकते हैं। आप मान लीजिए अगर महीने का कोई व्यक्ति लाख रुपए कमा रहा है, या चलिए 20,000 रुपए भी कमा रहा है, वो अगर 100 रुपए निकाल के अपनी जेब से उस जरूरतमंद के लिए कर देगा तो उसका क्या घिसेगा, उसको उसकी बल्कि दुआएं लगेंगी। और उन दुआओं से जो रिजल्ट मिलेगा वो ऊपर से आएगा सीधा, आपको ब्रह्मांड से आएगा, प्रकाशित रूप में आएगा, जो आपको दिखाई भी नहीं देगा, लेकिन उसको फील आपको तब होगा जब समय ऐसा घिराव होगा और आप उससे उभर जाओगे तो लाख गुना ज्यादा होगा। मान लीजिए कोई समस्या आपकी आन पड़ी और चमत्कारी रूप से आपका सोल्यूशन मिल गया, तो ईश्वर की कृपा है। यही सही बात है ना। तो मेरा मानना इतना है कि इसको रिचुअल ना बनाएं, लोगों तक जाएं, लोगों को समझे, ना हम तक आए, ब्रज तक ना आए, लेकिन अपने दायरे में जो भी नजर आ रहा है उसकी जरूरत की मंद की आप हेल्प जरूर करें। वो सबसे बड़ी सेवा है, सबसे बड़ी सेवा है। भक्ति की अगर परिभाषा आप जानना चाहते हो, और आपकी खुद की सेवा है, वो खुद की सेवा है। आप ये मान के चलिए कि ये दान सेवा आप जो भी मन से करते हो तो कितनी लाखों करोड़े आपकी दुआएं आपको रिटर्न में मिलती हैं। आप ये मत सोचिए आप 100 रुपए किसी को दे रहे हो तो रिटर्न में आपको समानी चाहिए, रिटर्न में अगर दुआएं मिल जाती हैं तो उससे बड़ा क्या है। जो पहली सीढ़ी चढ़ते हो मंदिर की जी, वो जिम्मेदारी पूरी करो कि वो जो बगल में भिखारी बैठा है, पहली सीढ़ी चढ़ते हो, पहली सीढ़ी अंदर जाके आप 1 लाख रुपए दे दोगे, वो 1 लाख रुपए मत दो, लेकिन वो जो बैठा है उसको पहले क्लियर करो ये भिखारी। और प्रभु जी मंदिर के बैठे भिखारी की नहीं, आप मान लीजिए आपके घर में कोई दूध वाला आता है, आपके घर में प्रेस वाला आता है, आपने कभी उससे पूछा कि भैया जरूरत है किसी चीज की? आपने कभी उससे पूछा कि भैया बच्चे कैसे हैं आपके, कितने बच्चे हैं आपके, बच्चों में कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं? ये पूछना शुरू करो आप सबसे। अगर ये पूछना हम शुरू कर देंगे तो ये मान के चलिए का ईश्वर आपके हर समस्या का समाधान आपके बिना कहे ही दे देगा आपको। और कर दे देगा मुझे। मैं छोटी मिसाल देता हूँ। मैं इतना अच्छा लगा मुझे आपका ये सुन के कि अभी मैं छोटी सी मिसाल देता हूँ। मैं एक होटल में अभी रहता हूँ जहाँ पर भी, और वहाँ होटल से मैं लिफ्ट से नीचे उतर रहा था, तो फॉरेन कपल आया, और फॉरेन कपल ने आते ही जो है मेरे दोस्त खड़े थे, उनको ऐसी जनरल गुड मॉर्निंग बोला, जानते भी नहीं वो, गुड मॉर्निंग ऐसे बोला जैसे कि आप जानते हैं मेरा रिश्तेदार है, कोई मेरा चाचा है या मेरा यहाँ पर जानते भी हो तो एक दूसरे को नहीं करते। उसने, उसकी वाइफ ने बोला, उसके हस्बैंड ने बोला, उसके बेटा तो चलो ठीक है यंग सा खड़ा था, और मेरे दोस्त ने उससे बात करनी शुरू कर दी कि गुड मॉर्निंग, कैसे हैं, हाउ आर यू, वेरी गुड, तो या हम शूटिंग में जा रहे हैं, ऐसी, तो वाह शूटिंग, तो दिस इज एक्टर सुदेश बेरी, ओ वेरी। देखिए लिफ्ट में कितना वक्त होता है, 5 सेकंड, 10 सेकंड, 15 सेकंड, वो 15 सेकंड में इतना हमको एनर्जी मिल गई 15 सेकंड के अंदर कि पूरा दिन बन गया, आगे का पूरा दिन बन गया 15 सेकंड के अंदर। तो अगर आप किसी भी, आपको ऐसा लगता है भगवान ने आपको दिया है, तो किसी को जरूरतमंद को, ये भूल जाइए मैं पब्लिसिटी करूं, इंस्टाग्राम पे लाइक्स लूं नहीं लूं, सब्सक्राइबर बढ़ाऊं, आप सबको पूछो कि भाई सब ठीक है, सब ठीक है। ये नहीं, ये डर के मत पूछिए कि साला मुझसे पैसे मांग ले, बिल्कुल ये मत डर के पूछिए। आप क्या कर सकते हो, देखो आपको ये प्रॉब्लम है, मैं ये कर सकता हूँ, इसको लाता हूँ, इसको लाता हूँ, इसका आपकी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता हूँ। आप एक प्रॉब्लम एक हाथ से दो, 1 लाख हाथों से आपको वापस मिलेगा। बिल्कुल यही बोलना चाह रहे हैं, बिल्कुल मिलेगा। क्या बात, आप बिलीव करें, हम जिस सोसाइटी में वृंदावन में रहते हैं, ये मैं इसलिए बोलना चाहता हूँ ताकि लोग समझे उस चीज को। वाह वाह वाह, कि हमारे जितने भी, जैसे जो मेरे गाड़ी साफ करते हैं डेली के, और या जो हमारे गार्ड भाई हैं, उनकी खबर कोई नहीं लेता, 12-12 घंटे की नौकरी रहती है, या फिर जो स्वीपर आते हैं डेली में सोसाइटी को क्लीन करने के लिए, तो मैंने उन सबको पर्सनली बोला है कि आपके घर में कभी भी कोई शादी ब्याह बेटी का हो या किसी भी तरह की कोई जरूरत हो तो आप बेहिचक हमारे डोर पे आके हमें नॉक कर सकते हैं। वाह वाह वाह। तो आप
प्रैक्टिकली उन लोगों से जाके पूछ भी सकते हैं कि क्या विकास जी ऐसा ही कहते हैं आपसे। तो ये मेरे मन का भाव है। ये मैं सिर्फ इसीलिए बोलता हूँ क्योंकि हमें बहुत टाइम ये क्वेश्चंस आ जाते हैं हमारे सोशल मीडिया पे कि आप इतना दिखावा क्यों कर रहे हो, आप दिखाओ तो ये चीज़ें दिखाओ अगर कर रहे हो तो प्लस माइनस दोनों तरह के क्वेश्चंस आते हैं। तो ही मैं आपको ये चीज़ें बोलना चाहता हूँ। बोलो बोलो, हाँ मुझे मोहब्बत है, बिल्कुल है हाँ प्रभु जी, मुझे मोहब्बत है, बिल्कुल है, बोलो क्योंकि बोलो। कोई बात- भी हाँ, जरूरतमंद, कोई भी ऐसा व्यक्ति जिसको जरूरत है मुझसे नहीं देखा जाता। यस, अब अगर मैं आपसे एक साझा करना चाहूँ जो कल की हमारी सेवा थी, आप बिलीव करेंगे कि जब बच्चे की मैंने बात सुनी मेरा पूरा अंदर से रोम रोम रोने लगा, ऐसा रोंगटे खड़े हो गए और उस बच्चे को गले लगाया मैंने। वो बच्चा इतना क्राई कर रहा था कि उसके फादर और मदर बहुत ही हेल्पलेस हैं। एक बेटी थी, उसके फादर एक्सपायर हो गए थे कुछ दिन पहले ही। हालांकि उस स्कूल वालों ने जब हमारी सेवा देखी थी दूसरे स्कूल में, तो उनके वहाँ जो टीचर काम करते हैं वो बहुत अच्छी टीचर हैं, तो उन्होंने हमें कॉल किया कि विकास भाई हमारे स्कूल में भी आके सेवा करो, यहाँ के हालात ऐसे हैं कि बच्चों के पैरों में चप्पल भी नहीं है। ओए होए होए। तो सबसे पहली सेवा हमारे श्री जी ने हमारे माध्यम से उनके स्कूल में जूतों की सेवा कराई। तो 100 बच्चों की कैपेसिटी थी, तो मैंने बोला जितने भी हैं आप मुझे लिख के भेज दीजिए नंबर। तो वो हमारी टीम ने पूरा अच्छे से सेवा करी। तो जब मैंने वहाँ पहली बार हालात देखे तो सर्दी का टाइम था और बच्चों के पैरों में चप्पलें भी नहीं थी, और जिनके चप्पल थी वो पूरी तरह से गली हुई ओए थी। होए ओए होए। आप ये सारी चीज़ें हमारे सोशल मीडिया पे जाके देख सकते हैं, जो हमारी यूट्यूब और हमारे इंस्टा और एफबी पे सब जगह आपको देखने को मिलेगा। वो हम इसीलिए डालनी पड़ती है क्योंकि कुछ चीज़ें लोगों को विश्वास नहीं होती हैं, कुछ लोगों को बिना विश्वास ही जुड़ जाते हैं। आप किसी तरह से लेना अब लीजिए, मैं तो करूँगा, हमको मोहब्बत मुझे है, करना है, श्री बस। जी की कृपा है तो वो होना मैं ही करूँगा, होना है। मैं करूँगा भी, मैं बोलूँगा भी। बिल्कुल। ओके, अब नेक्स्ट सवाल मेरे मन में जो आ रहा है, मान्यता हो गई है आज समाज के अंदर कि ये जो लोग फुकट का, बम्बई की भाषा में बोलते हैं ना, जी जी फुकट का कमाई लेते हैं, जी, पैसा आ गया लूट लिया, चैरिटी के नाम पे गबन कर लिया, बिल्कुल चैरिटी के नाम पे पैसा लूट लिया, बस आराम से एक मंदिर बना लिया। बम्बई में किसी ने एक मंदिर बनाया, जी मुझे पता नहीं, मैं नाम नहीं लूंगा, साईं बाबा का मंदिर बनाया, उसने 4-5 ऐसी देवी देवता रख दिए, उसमें लोग आके डालते हैं, उसका घर चलता है। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा भी है, जी, ऐसा है, मैं जानता हूँ एक केस। बिल्कुल बिल्कुल उसने मंदिर बना लिया, उसने कहा फर्स्ट क्लास बिजनेस है सर, जी, पंडित को बुलाओ, मंदिर बना लो कहीं अच्छी जगह वगैरह गवर्नमेंट की लेके, तो अब लोग आना शुरू हो जाएंगे, जैसे उसकी मनता वंता बढ़ाओगे उसे दान आएगा, अपना परिवार आराम से चलेगा। इसके बारे में आप क्या कहते हैं, जो चैरिटी का जो फ्रॉड होता है, स्कैम होता है, या जो हमारी आस्था के नाम पे जो लूट मची हुई है, उसके बारे में क्या कहते हैं आप बताइए। देखिए चैरिटी का मैं यहाँ पे सबसे पहले पॉइंट ये रखना चाहूँगा, अपना जो मेरा सोचना है कि शुरुआत तो हम लोग या लोग ही करते हैं उस चीज़ को गलत करने के लिए, है ना, जैसे कहते हैं अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मारना। जी, आप ये बताइए किसी को अगर आप चैरिटी कर रहे हैं, है ना, तो आपको चैरिटी करने से पहले उसका आपको आंकलन करना पड़ेगा। मीन्स कि आपको पूरा वेरीफाइड करना पड़ेगा कि क्या ये सेवा जो मैं देने जा रहा हूँ क्या मेरी सही जगह लग पा रही है। जो सेवा में जा रहा हूँ, देखिए मंदिर बनाना आज के समय में अगर कोई विशाल मंदिर बनाएगा तो छोटा व्यक्ति तो बनाएगा नहीं, वो कोई संस्था बनाएगी या लोग जुड़ के बनाएंगे, अपना पैसे वाले लोग, पैसे वाला आदमी बनाएगा, पैसे वाला बनाएगा आपका। हाँ। तो उसमें क्या है कि अगर आप किसी को दान दे रहे हैं, और दान का मतलब होता है कि आपका पैसा किसी पुण्य काम में लगना, ठीक है, तो आपकी ये जिम्मेदारी बनती है कि आप उस संस्था को जिसको दान दे रहे हैं उसकी सारी सेवाओं को देखें, उसकी सर्विस को देखें कि क्या वो सेवा इस तरह से, एक बार को मंदिर ना बने तो चलेगा प्रभु जी, लेकिन मंदिर जो बनाने वाले मजदूर हैं उनका घर कैसे चलेगा, वाह वाह, उसके लिए देखना बहुत जरूरी है। वाह वाह। तो मेरा कहना यहाँ पे यह है कि मंदिर में दान तो आता है, लेकिन उस दान को, उसको आप फ्रॉड कह लो या कैसे भी यूज कर लो, हालांकि काफी लोग हैं जो करते हैं ये काम, लेकिन उनको पहल करने का मौका हम ही देते हैं दान दे दे के। अगर आपको लगे कि आप मत दो कहीं जगह दान, आप सिर्फ अपने सराउंडिंग एरिया में जहां भी आप बैठे हैं, जहां भी आप रहते हैं, उस एरिया में जरूरतमंद को आप दो, वो आपका दान ही है। सबसे बड़ा भगवान नहीं कहता कि आप मेरी मूर्ति के आगे आप पैसे रखो, आप भगवान है, वो भगवान को पैसे की क्या जरूरत, आप ये बताइए। भगवान को आलीशान बंगलों की, आलीशान मंदिर की क्या जरूरत है। भगवान को जरूरत है कि उसका भक्त अगर कोई भिखारी है और वो सिमरन कर रहा है उसका नाम, और कोई तीसरा व्यक्ति आकर उसकी खबर ले रहा है, हाँ। तो कितना प्रसन्न हो जाएगा भगवान। यस, जो उसने क्रिएट किया है, जो उसने क्रिएट किया है, तकलीफ में है,
अब ये बताइए, माँ बाप हैं, अगर माँ बाप इतने लाचार हैं कि वो अपने बच्चों का पेट नहीं भर पा रहे हैं और कोई तीसरा पड़ोसी आके उनकी हेल्प कर दे उनके बच्चों की, तो माँ बाप कितने आशीष देंगे। तो भगवान के तो हम बच्चे हैं, और भगवान के बच्चों का जब कोई दूसरा सहारा बनता है तो वो कितना प्रसन्न होगा। और उस भिखारी का माँ बाप तो भगवान ही है। तो ये मेरा यहाँ पे मत है प्रभु जी। ऐसी तो आपके साथ बहुत सारी चीज़ें हुई होंगी ना, बहुत सारी कहानियाँ हुई होंगी। तो कोई ऐसी चीज़, ऐसी कोई इंस्टेंस बताइए आज ऑडियंस को जी, हमारे दर्शकों को, कि जिसने कभी कभी क्या है, मैजिक ना, ईश्वर का इशारा हमको समझ में नहीं आता बिल्कुल हमको नहीं आता। तो कुछ ऐसी चीज़ बताइए कि जो आपको, आपके नज़रों में कोई कि सपोज मैं कहूँ 100 रुपये ने किसी की कहानी बदल दी, बिल्कुल, या आपने किसी की मदद की तो वो जो है उसका हृदय परिवर्तन हुआ, बहुत बड़ा कोई IAS ऑफिसर बन गया, या कोई बहुत गरीब था, जैसे कहते हैं वो बाबा साहब अम्बेडकर जी जो हैं, विद ड्यू रिस्पेक्ट, वो लैंप पोस्ट के नीचे बैठ के पढ़ते थे, उनके पास पढ़ने को नहीं था तो एक लालटेन लगा के पढ़ते थे। ऐसे लोग पढ़ के बहुत बड़े बने। ऐसे कोई चीज़ आपके मन में आती है? देखिए प्रभु जी, ऐसी कहानियाँ, जो सच्ची कहानियाँ, जो सच्ची घटनाएं रोजाना होती हैं लाइफ में, उनसे हम रोजाना अवगत होते रहते हैं। मतलब ऐसी बहुत सी चीजें, इनको देख के बहुत मन रोता भी है, झंझुड़ता भी है कि ऐसा क्यों है। जैसे कि आप यकीन करें, मैं कहानी सुनाने बैठूंगा तो काफ़ी टाइम निकल जाएगा। ऐसे इंसिडेंट्स हैं, मैं कुछ रख देता हूँ बीच में। हमारे साथ क्या हुआ कि शाम का 6 बजे का समय था, तो अचानक से मेरे पास कॉल आती है। तो ये हमारे बिहार परिवार की बात है। तो मैंने पूछा, कौन बात कर रहे हैं आप, कौन व्यक्ति हैं, मुझे तो समझ नहीं आ रहा, अननोन नंबर से कॉल था। तो उन्होंने बोला कि प्रभु जी, हमने आपकी वीडियो देखी, तो वहाँ से आपका नंबर लिया, और ऐसी ऐसी हमारी स्थिति है, हम इतने लाचार हैं। तो मुझे पहले तो, क्योंकि एकदम से विश्वास नहीं होता, मैं भी ह्यूमन ही हूँ, कि भाई अपनी जो संस्था की जो हमारी एक औपचारिकता है, जो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि किसी को जज करना या किसी को वेरीफाइड करना टीम के अनुसार भी, तो वो मैंने पहले किया। मैंने कहा, अच्छा आप एक काम करें, आप मुझे अपने हालात की सारी चीज़ें आप मुझे भेजें, जैसे आप फ़ोटो भेजें या कोई वीडियो भेजें, या फिर कोई आप अपना जैसी स्थिति हो वो भेजें। तो उस व्यक्ति ने मुझे भेजा। बहुत सुंदर भाव है प्रभु जी, आप सुनेंगे यहाँ पे, आपको बहुत अच्छा लगेगा। तो हुआ ये कि जब वो व्यक्ति मेरे साथ जुड़ा, तो उसने बोला कि आज मेरे घर में एक अन्न का दाना भी नहीं है, और ये मेरी टांग की ऐसी हालत है, और आप बताओ प्रभु जी मैं क्या करूं। मैं पॉडकास्ट मैंने 3 से 4 करे, तो हर पॉडकास्ट में मैं इसलिए बोलता हूं ताकि लोग उनसे डायरेक्ट जुड़े। ये नहीं कि मैं अपने लिए बोल रहा हूँ, इसको बीच में इसलिए बोलना पड़ा ताकि लोग बोलते हैं, इस पे भी पॉइंट बोल देंगे कि आपने ये पॉइंट बार बार बोलते हो, इसीलिए बोलता हूँ ताकि बार बार आप उनकी हेल्प करें। तो हुआ क्या कि मैंने बोला, अच्छा ठीक है, आप एक काम करें, आप दुकान पे जाएं, आप वहाँ से सामान लेने, और मुझे लिस्ट भेज दें क्या सामान आपने लेना है। तो उन्होंने घर का राशन का सामान ले लिया, और मैंने उनको जो है पेमेंट कर दिया डायरेक्ट दुकानदार को। ठीक है, कितनी पेमेंट? लगभग पहले जो हमने राशन दिया था उनका, माइंड मत कीजिएगा, नहीं कोई नहीं, पहले जो हमारा उनका राशन गया था तो 2700 के आसपास गया था। अच्छा। तो उसमें परिवार में 3 बच्चे हैं और मियाँ बीबी हैं, तो उन्होंने सारा खाने का सामान ही लिया था। आपके इलाके में रहते हैं? नहीं, बिहार स्टेट में रहते हैं। अच्छा, बिहार स्टेट में। हाँ। तो उन्होंने कॉल किया हमारी वीडियो देख के। तो दूसरी भी आपसे साझा करूंगा तुरंत। तो मैंने उनको बोला, मैं कि ठीक है प्रभु जी, अब आपकी मासिक जो भी सेवा बनती है, आपको जरूरत हो आप बताना मुझे। तो किशोर जी की कितनी बड़ी कृपा, आप देखना, मैंने किसी से रिटर्न में नहीं करी ये सेवा, किसी को बोला भी इसीलिए है इस वीडियो के माध्यम से, ताकि लोग उनसे जुड़े जाके, उनकी मदद हो। उनको फाइनेंशियली बहुत सपोर्ट चाहिए इस टाइम। तो हुआ क्या कि उस व्यक्ति को श्री जी की कृपा से, श्री राधा रानी की कृपा से हर महीने राशन जाने लगा, हम माध्यम बन गए। अब उस व्यक्ति का, मैं जब सुबह उठता हूँ, सुबह उठते ही मेरे को कम से कम 3 से 4 मैसेजेस आते हैं, श्री जी आप पे कृपा रखें, आपके परिवार पे कृपा रखें। ये मान के चलिए कि मैंने उसको जो दिया, उसको रिवर्ट में मुझे कितनी ब्लेसिंग्स वो डेली देता है। वाह वाह वाह। एक सताई हुई जीवन से सताई हुई आत्मा, और जब आपको ब्लेसिंग दे रही है, हाय हाय हाय, तो ये साक्षात राधा रानी का प्रसाद है। यस। अगर आप इसको भी नहीं समझ पा रहे हैं, और इसको आप प्रैक्टिकल लाइफ से और पैसे से कंपेयर कर रहे हैं कि भाई ये वीडियो भी पैसे के लिए बना रहा है, तो वो आपकी मानसिकता है। मुझे जो बोलना है वो मैं बोलूंगा, क्योंकि उनकी हेल्प होनी चाहिए। बिल्कुल बोलिए। वीडियो मेरे सोशल मीडिया पे पड़ी है, जाके चेक करें, उनका कॉन्टेक्ट नंबर पे जाके उनको आप हेल्प आउट करें। वाह वाह।
तो ये मेरे साथ हुआ कि मुझे ब्लेसिंग्स आने लगी और मैं इतना प्रसन्न हो गया, मेरे को इतनी शांति मिली अंदर से, मैं कि राधा रानी कितनी प्रसन्न है हमसे। तो आज जो है वो आदमी जो है नॉर्मल लाइफ जी रहा है। नॉर्मल लाइफ नहीं है, हाँ। मतलब उनका खाने का तो हमारी जिम्मेदारी है हर महीने की, खाना, कोई कपड़ा, कोई दिक्कत परेशानी हो। बाकी उनको जो टांग में जो रोग है वो गैंग्रीन है, जो धीरे धीरे रिस रहा है। हाँ। तो उसके लिए मैंने एक स्पेशल वीडियो भी बनाई थी उनके सराउंडिंग एरिया में, कि जो भी बड़े इन्फ्लुएंसर हैं उनको जाके उनसे मिलें, उनसे बात करें, उनको फाइनेंशियली सपोर्ट करें, क्योंकि एक व्यक्ति उनके लिए नहीं कर पाएगा इतना, क्योंकि हमारे पास भी मल्टीपल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। तो जो आसपास के क्षेत्र में जो उनके जुड़े हुए लोग हैं, जो बड़े लोग हैं, इन्फ्लुएंसर हैं, वो जाके उनको सपोर्ट करें, ताकि उनकी जो चीज़ें हैं वो जल्दी रिकवर हो जाएं। ओके। बाकी हमारे एक परिवार था वृंदावन में, अभी 2 महीने पहले की बात है, तो हमारे ऑफिस में हमारे पंडित जी आते हैं जो हमारे डेली जाप करने आते हैं। तो उन्होंने बोला, विकास जी, ऐसे ऐसे एक व्यक्ति है, वो यहाँ रहते हैं परिवार के साथ झोपड़ी में, और रात उनको झोपड़ी में किसी ने आग लगा दी उनके। वृंदावन की बात है ये। तो परिवार में उनके भी 3 बच्चे हैं और दोनों मियाँ भी, तो उनका सारा कुछ झोपड़ी, मतलब झोपड़ी ठीक बनाई हुई थी काफ़ी टाइम से, तो वो पूरा जल गया उनका। तो वो हमारे पास आए कि प्रभु जी कुछ हो जाए व्यवस्था। तो श्री जी ने ऐसी व्यवस्था करी कि तुरंत उनके लिए हमने पूरे ब्लैंकेट्स वगैरह लिए, दिसंबर का टाइम था, पूरी पीक सर्दी थी, और राशन का सामान लिया पूरा उनको, और वो हमने उनको पहुंचाया। फिर उनके फादर बोले कि मेरे बच्चों की ना किताबें भी जो है जल चुकी हैं, और एजुकेशन पे मैं बहुत सपोर्ट करता हूँ। मैंने कहा अच्छा, तो आप एक काम करें, तीनों बच्चों को मेरे साथ भेजे। तो उनको मैंने प्रॉपर ड्रेस दिलवाई श्री जी की कृपा से, प्रॉपर उनको स्कूल की बुक्स, जो भी उनका बैग, जो भी सामान था, इवन शूज, सॉक्स, जो भी सामान था, वो सब श्री जी ने उनको दिलवाया। तो वो इंसिडेंट देख के ऐसे रोंगटे खड़े हो गए थे, जब काली काली झोपड़ी पूरी एकदम वो बन चुकी थी, प्लेन मैदान। तो वो दिमाग पूरा, मतलब हमारा हिल गया था कि ये क्या हुआ और किसने ऐसा बुरा किया किसी के साथ, क्योंकि दुश्मन उसका पूरा घर ही एकदम बर्बाद कर दिया था। रही मन इस संसार में भांति भांति के लोग, सबसे हिल मिल रही है नदी नाम संजोग। नानक दुखिया सब संसार, फिर भी जीवन चलता रहता है। जीवन चलता रहता है। अभी आप मुझे बताइए विकास जी, मैं आपको विकास जी बोल रहा हूँ, पंडित जी नहीं बोल रहा हूँ, ठीक रहेगा? बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, ठीक। ये आप जो बोलते हो बड़ा अच्छा लगता है मुझे, प्रभु जी बड़ा अच्छा लगता है। हमारी वृंदावन की भाषा है, यदि कोई हमसे मेल मिलते हैं तो प्रभु जी, और फीमेल मिलते हैं तो माता जी। अच्छा, माता जी बोलता है। चलिए, ये हमारे इस्कॉन संस्था से निकली हुई भाषा है, बट हम वृंदावन में सभी ये यूज़ करते हैं, प्रभु जी, माता जी। तो हमें भी अच्छा लगता है कि हमारे मुंह से जो ऑरा निकलता है, तो हमारे भाव भी नहीं आते हैं। हम कोशिश भी यही करते हैं कि हर किसी को, हालांकि किसी किसी को बात पॉइंट हो जाती है, आप मुझे माता जी क्यों बोल रहे हो, माता जी कभी जेंट्स ने नहीं बोला, बट उन्होंने कि माता जी ये हमारे यहाँ की ब्रज की भाषा में यूज होता है। गुजराती में बेन बोलते हैं ना। हाँ, कांति बेन, कांति बेन, छोटी लड़की को भी बोलते हैं, यंग लड़की को बोलते हैं बिजल बेन, कांति बेन, शांति बेन। तो ये एक बोलने का एक वो है, ये उनका एड्रेस करने का। जैसे हम पेन नेम बोलते हैं ना, साहिल लुधियानवी, तो उनका सरनेम लुधियानवी नहीं है, वो उनको तखल्लुस है उनका, ये लुधियानवी पेन नेम है। तो ऐसे आपने, आपका समझो ये पेट नेम है, पेट नेम है जी, प्रभु जी, माता जी। वेरी गुड। अच्छा, अभी मुझे ये बताइए कि आप को किसी ने चीट किया है, एक चीज़। दूसरी चीज़ कि ये जो पूरा का पूरा ये जो चल रहा है, ये खेला जो चल रहा है, ये खेला, आप इसके बारे में क्या कहते हैं कि आप अपनी ड्यूटी करेंगे और चले जाएंगे, कि आप थोड़ा सा कंट्रीब्यूट करेंगे और समाज में थोड़ी खुशबू फैलाएंगे और चले जाएंगे? व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट? प्लस फर्स्ट क्वेश्चन ये है कि आपको चैरिटी के नाम पे या किसी के नाम पे आपको कभी किसी ने चीट करने की कोशिश की? एंड द सेकंड थिंग इज कि व्हाट डू यू थिंक, अब ये सारा जो है कि सारे दिन देवताओं के, सारी धरती जो है वो पवित्र है, और सारे जो है हमारे, लेकिन फिर भी हमारा जो कहते हैं ये मुहूर्त प्योर टाइम है। आज श्री राम जी का बर्थडे है और जन्मदिन है 12:27 पे जी, 12:27 था टाइम उनका, भगवान राम जी का जो जन्मदिन था, लॉर्ड रामा का। तो उस टाइम पे ये चीज़ आपको करनी है, ये चीज़ें जो है, तो वो प्रोटोकॉल मेंटेन करना पड़ता है। ये एक क्वेश्चन, आपको चीट किया कि नहीं किया, और आप क्या समझते हैं सारे खेले का,
हाँ, और ये तीसरी चीज़, ये प्रोटोकॉल मेंटेन करना पड़ता है कि नहीं, कि अगर हम राहु काल थोड़ा सा पानी का बूंद नीचे डालें और बोले ओम श्री राहु कालाय नमः, फिर डालेंगे और केतु कालाय नमः, जी जी ऐसे किसी ने मुझे कहा था। बिल्कुल, पूजा के अंत में ना हाँ, पूजा के ऐसे वो जमीन पे। इंद्राय नमः करते हैं ताकि पूजा आपकी लगे। हाँ। कहते हैं कि पूजा आपकी नहीं लगती क्योंकि आप जब पूजा में बैठते हैं हम्म। तो पूजा के समय आपके कंधों पे ना इंद्र बैठे होते हैं। ओहो, तो वो आपकी पूजा का पूरा श्रेय वो ले जाते हैं हाय 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 जो हाय। आपने पूजा करी। तो इसलिए बोलते हैं कि इंद्राय नमः। जो अच्छा, हम पानी का जल का छींटे डालते हैं तो वो अच्छा। हमारे मतलब कि पूजा का एक नियम कह सकते हैं, हाँ, एक रूल कह सकते हैं। हाँ। इंद्राय नमः सक्राय नमः जो हम वो बोलते आपको हैं, फल मिलेगा उसका। उसका फल फिर आपको ही मिलेगा। फिर जो आपके कंधों पे बैठे हैं वो नहीं लेके जाएंगे, ओहो, इसलिए डाला जाता है। अच्छा। अच्छा, बताइए कि आपको किसी ने चीट किया है इस चैरिटी के नाम पे? देखिए, चीट तो किया है, नाम तो नहीं बोल सकते हैं, लेकिन हाँ, उस व्यक्ति ने हमें बहुत कुछ सिखाया है। जैसे सबसे पहली बात अगर करें तो संस्था को सिस्टम से चलाना, हम्म, पूरी तरह सिस्टम से, हर ट्रांसपेरेंसी से यस, उसको रन करना। यस। तो उससे हमारी सेवाएं भी सारे सिस्टम में आई, सेवा भी हमारी नहीं रुकी। और जीवन में कोई ना कोई धोखा तो मिलता रहता है, किसी को हम ब्लेम नहीं कर सकते। वो हम ये बोल सकते हैं कि श्री जी ने हमें प्रसादी रूप में ये दिया था जो हमारे साथ एक घटना घटनी थी। टू लर्न एंड टू बिकम मोर लर्न, स्ट्रांग राइट, एंड बिकम मोर बिकम अ स्ट्रांग एंड बिकम अ कंटिन्यू, कि Continue. भी उसको हम कंटिन्यू रखें Continue ताकि रखें। हमारी सेवाएं ना रुकें ना कभी। रुकें। तो ये हमारे साथ है। बाकी रहा पूजा का, ये बताइए, अमीर लोग ज्यादा डोनेट करते हैं या मध्यम वर्गीय लोग या गरीब लोग? तो खैर वो करते ही करते हैं। 10 बिल्कुल रुपए, बिल्कुल 1 रुपया डालेंगे, 2 रुपये डालेंगे अपने हिसाब से, बिल्कुल उनका फिक्स है वो 10 रुपया या 100 रुपया। बिल्कुल। ये ज्यादा डोनेशन जो है वो अमीर लोग करते हैं या मिडिल क्लास लोग करते हैं? सर, डोनेशन दो तरह की हो गई, डायरेक्ट मंदिर वाली कह रहे हैं या फिर जरूरतमंदों वाली कह रहे हैं आप? नहीं, डोनेशन मैं डायरेक्ट वो पैसे जो पैसे देता है आके मंदिर के अंदर, वो अच्छा, वाली डोनेशन। देखिए, मंदिर वाली तो मैं बात करूं तो जहां तक मुझे लगता है कि मंदिर में तो रिच लोग का ही डोनेशन ज़्यादा आता होगा। लेकिन अगर बात यहाँ पे आती है कि डोनेशन ज़रूरतमंद को कौन ज़्यादा करता है, तो वो मेरे हिसाब से 90% जो मुझे नज़र आता है, अगर है तो वो मिडिल परिवार है, मध्यम परिवार है। वो क्योंकि वो उन हालातों से निकला हुआ है, यस, उन हालातों को समझा हुआ है फील ना? कर सकता है वो। और कुछ लोग ऐसे होते हैं कि भाई नए नए अमीर बने होते हैं, वो फिर हाँ, भी नहीं समझ पाते, नहीं समझ पाते, है ना? या, और कुछ नए अमीर होते हैं जो समझ पाते हैं, जो कर देते हैं। कर देते। लेकिन मध्यम परिवार में इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि वो हर दर्द को महसूस कर सकता है। महसूस कर सकता अब जैसे मैं भी मध्यम परिवार हूँ, तो मेरे अंदर जो भाव है मैं वो दर्द को महसूस कर पाता हूँ। अब Yes. महसूस कर पाता हूँ तो मेरा अंदर से मन होता है कि मैं दूं उनको, है। यस, है ना? कि उसको भी पेन हो रहा होगा। तो जो भी हमारे साथ डोनर हैं, अब जैसे अब जो हम अप्रोच करते हैं अपने नेटवर्क में, जो हमारे जानकार हैं, तो उसमें अधिकतर 90% मध्यम परिवार है जो मेरी चीज़ को सुन के विश्वास करता है, देख के विश्वास करता है, और उसके अंदर ऐसा भाव पैदा होता है कि वो चाहता है कि मैं विकास जी के साथ जुड़ूं और सेवा करूं। और बहुत सौ को हम डेली मैसेज भी अगर करें, हालांकि डेली नहीं करते हैं, पर एक रिमाइंडर मैसेज भी करें कि भाई ये डोनेशन सेवा आने वाली, आप करिए, उनके कान पे जूं तक नहीं चलती, वो नहीं करते। ये मेरा पर्सनल अनुभव है। अच्छा जी। लोअर मिडिल क्लास या अपर मिडिल क्लास? मिडिल क्लास तो करता है, अब अपर वाला नहीं करता। अच्छा, ओके। ठीक, आपको लगा कि शो ऑफ के लिए डोनेशन करते हैं? देखिए, शो ऑफ के लिए तो हर कोई आजकल कुछ ना कुछ कर रहा है, लेकिन अगर आप शो ऑफ से किसी की लाइफ को सही कर रहे हो, बेटर बनाते तो ठीक है, आप शो ऑफ करो, लेकिन डोनेट तो करो। लेकिन जरूरतमंद की लाइफ जो है उसको तो आप सेटल करो उसको। अगर वो शो ऑफ से किसी का घर बसा रहा है, किसी का घर बना रहा है, भूखे को रोटी दे रहा है या जरूरतमंद को सामान दे रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि शो ऑफ का टाइम ही है आज। खुद पुण्य कमा रहा है, खुद पुण्य कमा रहा है, डायरेक्टली इनडायरेक्टली। बिल्कुल। ओके। वृंदावन में, मैं वृंदावन की खास बात करूंगा, वैसे जी। तो पूरी दुनिया पे भी लागू होता है ये। भक्ति के नाम पे बिजनेस चल रहा है ज्यादातर, ऐसा आज के समाज में, आज के युग में ऐसा एक फीलिंग आती है। बिल्कुल प्रभु जी, शुरुआत तो वहीं से होती है। सबसे पहला पैटर्न ये है कि किसी को अगर कमाई करनी है तो भक्ति के नाम पे करता है व्यक्ति, है ना? लेकिन ये है कि जो सेवा हमारी चलती जा रही है निरंतर, हम तो अपने भाव से करते जा रहे हैं। अब कौन क्या कर रहा है,
क्या नहीं कर रहा, वो चीज़ें हम उनको पॉइंट आउट भी नहीं कर सकते, नहीं कर सकते, है ना। क्योंकि वही बात है कि उनके प्रारब्ध जुड़ते जाएंगे, जैसा वो जिस भाव से करेंगे, हम जिस भाव से कर रहे हैं वो हमारे प्रारब्ध जुड़ते जा रहे हैं। पर भगवान की जो बैलेंस शीट है वो सब वहाँ मेंटेन कर देंगे अपने आप, किसको कितने उसमें रखना है। तो ये वाली बात है कि है तो बहुत ज़्यादा भक्ति के उससे, लेकिन ये है कि अभी हमारी जो सेवा है वो हमारी निरंतर चले, और हमारी निरंतर सेवा के साथ साथ हमारा जो मन का भाव है वो भी यही बना रहे। बस श्री जी से हमारी इतनी कृपा है। जय श्री कृष्ण, श्री राधे राधे। अच्छा, इसमें फेक, देखिए साधु थोड़ा सा आजकल क्या लोग कहते हैं कि धर्म बिकता है, पॉलिटिक्स बिकती है, एजुकेशन बिकता है, एंटरटेनमेंट बिकती है, तो क्या करते हैं उसी फील्ड में जाते हैं और 2-4 जुमले याद कर लेते हैं रामचरितमानस के, और 2-4 जुमले बैठ के अच्छा अपने गेटअप बना के, जैसे आपने भी कपड़े पहने हैं तो ऐसे गेटअप बना के बैठ जाते हैं, और उसके बाद वो बाबा बन जाते हैं। ये बाबा बेरी का आश्रम है, ठीक है जी, बाबा बेरी बैठे हैं, तो कुछ 2-4 और पब्लिक आनी शुरू कर देते, कुछ पब्लिक लाते भी हैं। हमारे फिल्मों में तो जूनियर आर्टिस्ट लेके आते हैं। बिल्कुल। मैं अगर चाहूँ तो मैं बोलूँ 10,000 आदमी चाहिए तो 10,000 आदमी लेके आएंगे, उनको पेड होगा, हर आदमी को 500 रुपया, चली भाई 10 लौड़ियाँ भर के आ गई बैठी, और आप बोले वाह बाबा बेरी का आश्रम में कितने लोग आए। अब बाबा बेरी बकवास कर रहा है, जो बकवास कर रहा है वो करते रहे, बाबा क्या बात है, क्या अदा है, क्या बात है, क्या डेप्थ है बातों में। मुझे पता था ये बाबा बेरी जो है कमाल। तो इसमें फेक, आपको क्या लगता है आज के समाज में फेक ज़्यादा है या जेन्युइनिटी ज़्यादा है? देखिए, ये चीज़ तो आप किसी के कपड़े से जज नहीं कर सकते हैं, जजमेंट बिल्कुल नहीं निकाल सकते हैं। वो तो तभी आपको मालूम होगा जब आप उनसे व्यक्तिगत जुड़ेंगे, है ना। अब कोई मेरे साथ व्यक्तिगत जुड़ेगा, मेरी सेवा देखेगा कि हाँ विकास जी समय समय पे ये चीज़ कर रहे हैं, है ना, तभी वो मेरे बारे में जान पाएगा। लेकिन अगर मैं उसको पर्सनली उसके कपड़ों से अगर जज करता हूँ तो वो मेरी बेवकूफ़ी है, तो वो बिल्कुल नहीं है आपका। तो हाँ, ये बात सत्य हो सकती है। सॉरी, कुछ साधु तो कपड़े भी नहीं पहनते ना। हाँ, जिस श्वेतांबर यही मैंने बोला कि आप उनको कपड़ों से जज मत करिए। अब मान लीजिए हमारे वृंदावन में यमुना नदी किनारे इतने डिवोटी लोग मिलेंगे जो बिल्कुल, जिनको दुनियादारी से मतलब नहीं है, बट वो अपने राधा नाम में लगे हुए हैं। वाह वाह वाह। और उनके हालात कपड़ों के ऐसे गंदे हो रखे, अगर हम उनको जज नहीं कर सकते कि ये बैगर है, अगर हम बैठ के उनके पर्सनली बात करेंगे जब जाके हमें मालूम होगा अरे ये तो डिवोटी है। लेकिन लोग क्या कर रहे हैं, उसको जज कर रहे हैं कपड़ों से। तो ये गलती है। अच्छा, कपड़ों से जज मत करो। बिल्कुल। लेकिन फेक ज्यादा है या जेन्युइन ज्यादा है आज के समाज में, ये बताइए। ये रेशो निकालना तो बड़ा मुश्किल है। आपके हिसाब से क्या है, आपका अंतःकरण क्या बोलता है? मेरा अंतःकरण देखिए, साधु और इसमें कंपैरिजन करना कि कौन चीज ज्यादा है, फेक या सच, तो जहां तक मुझे लगता है कि फेकनेस ज्यादा नजर आती है। रीजन क्या है कि यही सुनना चाहता था आपके मुंह से। रीजन क्या है कि अगर आज आप किसी संस्था से जुड़ जाते हैं, मान लीजिए मैं किसी संप्रदाय से जुड़ जाता हूँ, तो उस संप्रदाय से जुड़ के मैं को जुड़े हुए 2 दिन हुए मात्र, अब वो दीक्षित में हो जाता हूँ, वहां से मुझे तिलक लगा दिया गया है, और दीक्षित होने के तुरंत 2 दिन बाद ही मेरी वीडियो डलनी शुरू हो जाती है। मैं भगवान के बारे में बात करना शुरू कर देता हूँ कि भगवान ने ऐसा किया था, भगवान ने ऐसा कह दिया। हम ये सारी बातें कही हुई सुनी हुई लोगों को ऑन रील बता रहे हैं, जो कि गलत है। एग्जैक्टली तो हमें पता ही नहीं है कि भाई, क्योंकि सारे किसी ने आज के समय में कोई भी नहीं पढ़ पाता जो आपके ग्रंथ हैं इतने, जो एक्चुअल ग्रंथ हैं, और उसका एक्चुअल मीनिंग क्या है, क्या मीनिंग है। और आप ज्ञानी बन जाते हो। आप कहीं से दीक्षित हुए और आप ज्ञानी बन गए। तो भगवान के विषय में चर्चा करना कि भगवान ऐसा था, भगवान के ये रानियां थी, या हम कुछ नहीं कह सकते, समझ रहे हैं। तो ये चीज मैं यहाँ बोलना चाहता हूँ। मैं बोलता हूँ, देखा तूने तो बकवास न कर। बिल्कुल। देखा तूने, वो भगवान ऐसे थे, उसकी ऐसी थी, उनकी ऐसी पत्नियां थी, उनकी ऐसी रानियां थी, उनकी ऐसी थी। देखा तूने, नहीं देखा तो बकवास न कर। मैं तो ये ऑडियंस को बोलूंगा, देखा तूने, नहीं देखा तो बकवास न कर। और वो चीजें जब बोलते हैं तो आधी अधूरी जानकारी होती है, क्योंकि हम भी जब रील देखते हैं तो हम भी उसकी फिर R&D करने लग जाते हैं। सो डेंजरस। बिल्कुल, सो डेंजरस। हम भी उसकी जो है रिसर्च करने लग जाते हैं कि ऐसा, जब रिसर्च करते हैं तो वो अलग मिलता है, अलग ही मिलता है कुछ। तो ये गलत है। आप अपने धर्म के संबंध में कोई भी ऐसी टिप्पणी ना दें, ताकि कि जैसे लोग कहते हैं कि आज भगवान को आप ये करो, भगवान को ऐसे भूख लगाओ, भगवान को ऐसे करो।
देखिए नॉर्थ इंडिया में भगवान भाव का भूखा है। हम्म, आप भाव से जो भी करेंगे भगवान के लिए, अपने परिवार के लिए, भगवान के लिए, तो भगवान उसको एक्सेप्ट करेगा। और सबसे बड़ा भाव है, अगर आज भक्ति के लिए आप किसी को दान सेवा करते हैं, किसी ज़रूरतमंद की आप मदद करते हैं, तो भगवान सबसे ज़्यादा प्रसन्न तभी हो सो पाएगा। हमारी बातों का सार ये निकला कि ज़रूरतमंद की हेल्प करो, उसको बिल्कुल, भूखे को खाना खिलाओ, उसको बच्चे को स्कूल पढ़ाओ, और उसके बाद देखो आपका जीवन जो है कैसे कैसे सार्थक हो जाता है। आपका जीवन पुरलुत्फ हो जाएगा, पुख्ता हो जाएगा ज़िंदगी। आप यू विल फील सो बेटर, यू विल फील सो हेल्दी, और तभी आप बोलोगे कि सर्वोपरि निरोगी काया, आई एम द बेस्ट, आई एम बिल्कुल। द बेस्ट। मैं ब्रह्मा का अवतार हूँ, मैं ब्रह्मा का अंश हूँ, मैं विष्णु अवतार हूँ, और मैं जो है दुनिया के अंदर देने आया हूँ। बिल्कुल, तभी आप बोल पाओगे, एंड यू विल फील सो बेटर। आई एम टेलिंग यू, दिस इज माय गारंटी। मेरा एक्सपीरियंस है आपके सामने, खुद भोगी जिसे कहते हो बैठा हुआ उसके सामने, जो एक्टर होके भी 24 घंटे ईश्वर का नाम लेता है। बिल्कुल। सो सॉरी, प्लीज माइंड मत करना, और मैं बिल्कुल झूठ नहीं बोल रहा हूँ। मैं कोई शेयर बाजार के पीछे नहीं भागता, मैं किसी शेयर बाजार के पीछे भी नहीं भागता, और मैं ये भी नहीं कहता कि आई एम द टाइगर, आई एम द शेर, आई एम द बिगेस्ट, आई एम द किंग, आई एम द दीवान, आई एम द पीर मुर्शिद, आई एम द जनाब आली, और मैं ही राजा हूं। मैं कुछ नहीं, तू ही सब कुछ है। तूने मुझे बनाया, तू नहीं होता तो मैं आज बिल्कुल नहीं होता, मैं जीरो होता। लेकिन एक्टर्स को मैंने देखा है, बहुत सारे एक्टर्स को मैंने देखा। आई एम सो सॉरी पंडित जी, मैं ये फील कर रहा हूँ। सेल्फी, अरे 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 हटाओ इसको, हटाओ। मैं बोलता हूँ यार, हे भगवान तेरी माया, कहीं धूप कहीं छाया। अबे तुझे उसी ने बनाया है जिसको तू बिल्कुल। सेल्फी के लिए रिफ्यूज कर रहा है। तो सेल्फी, स्वार्थ का अनुपात जो है, भगवान कृष्ण कहते हैं कि माँ और बेटे के रिश्ते में ही 0%। बिल्कुल, बिल्कुल। आजकल तो हम कहेंगे उसमें भी थोड़ा है स्वार्थ। माँ बिल्कुल। स्वार्थ करती है, बच्चे भी स्वार्थ करते हैं कि चलो माँ बाप जो है हम नौकरानी जैसे हमारी सेवा करें। माँ बाप बूढ़े हैं फिर भी हमारी सेवा करें, हम नौकरी करके आएंगे वो हमारी सेवा करें, विच इज़ वेरी रॉन्ग। लेकिन स्वार्थ का अनुपात, मैंने गीता नहीं पढ़ी हुई, लेकिन मैं फिर भी कहता हूँ, मैं कैमरे पे कह रहा हूँ, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि उसका सार एक ही है, उसका परिवर्तन संसार का नियम है। एंड इज्जत सबकी करो, प्यार खुद से करो, अपना ध्यान रखो। जवानी में शरीर तुमको कहता है कि जवानी में तू मेरा ध्यान रख, बुढ़ापे में मैं तेरा ध्यान रखूँगा शरीर, और ये आपके सामने है, ये सामने उसका प्रूफ है। सो आपको क्या लगता है कि स्वार्थ का अनुपात जो है जी। वो कितना होता है भक्त, भगवान और रिश्तों में? जी। आपको क्या लगता है स्वार्थ का अनुपात जो है? देखिए भगवान के पास आजकल व्यक्ति स्वार्थ के लिए ही जाते हैं। आप मान लीजिए किसी पंडित जी से आप पूछते हैं कि पंडित जी मेरे घर में ये समस्या चल रही है, तो पंडित जी बोलेगा 101 रुपये लेके जाइए और वहाँ पे ये चीज़ें नारियल चढ़ा दीजिएगा, मंदिर में जाके ये कर दीजिएगा। मैं यही आपसे पूछना चाह रहा हूँ, पंडित ऐसे क्यों बोलते हैं कि 101 रुपये दो, 2100 रुपये दो, ये आएगा, सामग्री आएगी और ये करूँगा। 2100 रुपये भी इसमें क्यों आता है? वही मैं आपको बता रहा हूँ। तो इंसान क्या है कि सोचता है कि जैसे मैंने बोला कि रिचुअल्स बना लिए उसने। उसने बोला कि अब मैं 2100 रुपये चढ़ाऊंगा तो भगवान मेरी ये मनोकामना ये पूरी कर देना। भगवान कहाँ पैसे का भूखा है, भगवान को चाहिए ही नहीं पैसा। भगवान को चाहिए तो सिर्फ सेवा भाव आपकी। आप ये बताइए कि जो आप कर रहे हैं आपको भी पता है कि ये गलत है। आप कहीं ना कहीं मन में आपके क्वेश्चन आता होगा जब आपको ये चढ़ावा चढ़ाते होंगे कि ये गलत है, पर लेकिन अपनी मन की संतुष्टि के लिए कि फलाने ने मुझे बताया तो मैं ये करूंगा तो मेरा काम बन जाएगा। नहीं बनेगा आपका काम। आपका काम बनेगा रिटर्न में क्या आएगा? आप भगवान को पैसा दोगे तो भगवान पैसा तो देगा नहीं। हाँ, भगवान को अगर आप सत्कर्म दोगे, अपने अच्छे कर्म दोगे, तो भगवान आपको रिटर्न में जरूर आपका ख्याल रखेगा और जरूर आपको बहुत कुछ देगा आपको। क्योंकि भगवान को जो चाहिए आपके सत्कर्म चाहिए, जो आप अपनी सेवा भाव से लोगों को करके भगवान को दे सकते हो। क्योंकि भगवान हमारा माई बाप है और माई बाप के बच्चों की सेवा अगर दूसरे बच्चे रख रहे हैं आपस में, तो इसलिए निश्चित है कि आपको रिटर्न में भगवान से बहुत कुछ मिलेगा। लेकिन अगर आप सोचते हैं कि 500 रुपये का नोट देके और मैं भगवान को सोचूं कि मेरी मनोकामना पूरी हो जाए, मेरे हिसाब से तो नहीं होती हो। नहीं होती। मैं इसमें एक ऐड करूंगा, व्हाट आई फील इज एज ए लेमैन। आप तो खैर जानी जान है, आप नहीं ईश्वर के निमित्त हैं पंडित जी। मैं इसमें ये फील करता हूँ कि बीज डालते हैं हम जी। बीज हमने डाला आम का, इधर डाला स्ट्रॉबेरी का, इधर डाला हमने अमरूद का, उधर डाला हमने नारियल का, जो भी बीज डाले, बीज हमने डाले हैं।
बीज। हमने कहा नहीं, हमने ना भगवान के सामने आके भगवान को हमने 500 रुपये दिया, अभी हमको 5 करोड़ रुपये चाहिए, ठीक है। तो भगवान बोलेगा अरे कितना बेवकूफ़ आदमी है यार, बीज तो डाला इसने, आके बीज डाला। अभी बीज, इसको बीज ऊपर से देख के उसको नहीं पता कि ये स्ट्रॉबेरी का बीज है या नारियल का बीज है या अमरूद का बीज है, किसका बीज। उसको चाहिए अमरूद और बीज डाल रहा है स्ट्रॉबेरी का, कैसे मिलेगा अमरूद, कैसे मिलेगा। ये एक चीज। दूसरी चीज, बीज डालने के बाद यह आदमी उम्मीद करता है, वो कहते हैं फल की चिंता ना कर, कर्म किए जा, फल की चिंता ना कर, ठीक है। भगवान कृष्ण के वहां गीता में अब वो इसलिए कहते हैं क्योंकि बीज डालने पे इमीडिएटली थोड़ी वो क्रैक होगा। फास्ट फॉरवर्ड में जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, खट पेड़ बनेगा, खट, ऐसे तो नहीं होगा। तो दैट जो बीच में जो पॉज आता है, वक्फा जिसे कहते हैं, वो पेशेंस जिसे कहते हैं, होल्डिंग पावर जिसे कहते हैं, इंतजार कर, वेट कर, तूने कर्म किए अच्छे। वो जो भाव आप कहते हैं, भाव इंपॉर्टेंट है, 2100 रुपये इंपॉर्टेंट नहीं है। बिल्कुल। पंडित ने 2100 रुपये मांगा अपना घर चलाने के लिए, क्योंकि घोड़े को घास से दोस्ती ना कराओ, तो पंडित कहते हैं ठीक है 2100 रुपये दो सामग्री का। उसने चोरी करके 1100 का सामग्री लाई, 1000 रुपये आपने वाइफ को ला के दिया, आटा ले, खाना बनाओ, खाना खिला, ठीक है, तुमको लग गया, पुण्य लगे। लेकिन जो तुमने वो जो 1100 रुपये तुम्हारा पंडित ने सामग्री पूजा किया, वो तुम्हारा भाव ठीक हो, वो तुम्हारे बीज तुमने करेक्ट डाला है, तो उसका जो फल, तुमने अगर स्ट्रॉबेरी के बीज डाले हैं तो स्ट्रॉबेरी मिलेगी। अगर तुमने बबूल का पेड़ उगाया है तो फिर तुमको फल नहीं मिलेगा। ये मेरा आपकी जवाब को ऐड ऑन है, मेरा अपना फीलिंग है ये जी। तो मतलब इसका ये हुआ कि वो जो 2100 रुपये आपने पंडित जी को दिया पूजा करने का, ठीक है, वो अगर हम नहीं दे सकते, बिल्कुल बिना पैसे के क्या हम उसका फल ले सकते हैं, पुण्य ले सकते हैं? बिना पैसे के। मेरे पास पैसा नहीं है और मुझे बहुत सारा पैसा चाहिए, पैसा नहीं, मैं पैसा इन्वेस्ट नहीं करूंगा, बिल्कुल। मैं ईश्वर को पैसा नहीं, मैं मंदिर में जाऊंगा, मैं कभी पैसा नहीं दूंगा, मैं 100 रुपये नहीं दूंगा। मैं ईश्वर बोलूंगा हे भगवान मेरे को ये चाहिए, आपको सब पता है, फिर भी मैं बोल देता हूँ, लिस्ट सामने पड़ता है, पढ़ लीजिए जरा, आपको तो सब लैंग्वेज आती होगी, ये भगवान को पढ़ा रहे, भगवान की मूर्ति है, ये पढ़ लीजिए। पढ़ लिया, चलो अंदर रखा और चला गया, पैसा नहीं दूंगा, ठीक है, आपको तो पैसे की क्या जरूरत है। ऐसे तो बिना पैसे के ये आदमी पैसे वाला कैसे बन सकता है? ये मंदिर के माध्यम से, कर्मों का माध्यम, इंडस्ट्री का माध्यम, नसीब का माध्यम, वो अलग छोड़िए, बिना पैसे का आदमी फल पा सकता है? बिल्कुल पा सकता है। आप क्या जवाब दोगे? देखिए, इसमें सबसे पहले तो मैं खुद बोलना चाहूंगा, मैं मंदिर जाता हूँ, मैं 1 रुपया भी नहीं देता हूँ मंदिर में, कभी नहीं देता मैं मंदिर में जाके बस प्रभु से यही बोलता हूँ, आंख से आंख मिला के, कि जितने लोग भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं सबका ख्याल रख, सबके कर्मों से ख्याल रख। आपका भी? मेरा तो वो रखेगा ही जब मैं सबका रखूंगा। अच्छा ठीक है। लेकिन ये है कि वहां भी फिर अगर मैं बोलूंगा कि मेरा रख ज्यादा, तो मेरे लिए ज्यादा वो हो जाएगा, कि सेल्फ के लिए ज्यादा स्वार्थी हो जाएगा। तो रही बात यहाँ पे कि आप बिना पैसे के क्या कर सकते हैं, बिल्कुल बिना पैसे के पूरा का पूरा फल आपको मिल जाएगा। ओहो, ये बताइए। आप किसी जरूरतमंद के पास समय निकालें, उसके पास वक्त बैठें, उससे पूछें, जैसे मैंने बोला आपके यहाँ दूध वाला आता है, आपके यहाँ कपड़े वाला आता है, आपके यहाँ कोई स्वीपर आता है, आप उससे पूछें भाई जरा यहाँ बैठ, तेरे को किसी चीज की जरूरत है तो मैं खड़ा हूँ, मैं तुझे दूंगा। अब वो आपसे अथा तो नहीं मांगेगा, आपसे आपकी हैसियत को देख के ही मांगेगा। आप मान लीजिए 1000 मांग लेगा, लाइट का बिल मांग लेगा, कि बाबूजी मेरा इस बार नहीं हो पाया। तो आप जब ऐसे व्यक्ति की या किसी भिखारी को आप खाना खिला रहे हो, आप कोई सर्दी में सोया हुआ है उसको आप कपड़ा कंबल डाल रहे हो आप, है ना, या जैसे हम गाँवों में सेवा के लिए जा रहे हैं और जब बच्चों से वहां सुनते हैं कहानियां, जब बच्चे रोते हैं और जब हमें उनकी हेल्प करते हैं, जो स्माइल उनके मुंह पे आती है, चेहरे पे आती है, तो वो सारी चीजें ब्लेसिंग्स में कन्वर्ट होके आपको फल के रूप में मिलनी ही मिलनी है। जो मंदिर जाएं या ना जाएं, क्योंकि भगवान के बनाए हुए जो भी इंसान की, जरूरतमंद इंसान की, बार बार यही चीज मेरी बोलने में आ जाती है कि उनकी आप हेल्प कर रहे हो, तो भगवान तो आप कहते हैं कि हर अंश में भगवान है। जो हमारे अंदर आत्मा है, चित्त प्रकाश रूप में है। इंसान अगर इसको समझ ले तो वो फिर नहीं ढूंढेगा मंदिर भगवान आपको। मंदिर सिर्फ किस लिए ढूंढना चाहिए कि हाँ उसको एक शांति मिले, लेकिन शांति भी उसको तब मिलेगी जब उसके कर्म अच्छे हो जाएंगे। अगर वो दूसरों की सहायता कर पाएगा, जरूरतमंद की सहायता कर पाएगा, और उसको ऑटोमेटिकली वो भाव आने लगेगा कि हाँ अब मेरे को मन को शांति मिल रही है। शांति में कोई उसको लॉस नहीं है, वो ये ना सोचे कि इन्वेस्टमेंट नहीं करना उसको, है ना। लेकिन शांति में क्या है कि वो सीधा लिंक हो सकता है ईश्वर से, समझ रहे हैं। ईश्वर के
प्राप्ति जिसे कहते हैं कि भाई कब मिलेगी, जब मन आपका शांत होगा, कि आज आपने कार्य किया और मन मेरा बहुत चित्त शांत हो गया, बहुत अलग अनुभव लग रहा है और मुझे, डिसीजन लेने के लिए हेल्दी माइंड होगा, हेल्दी माइंड होगा healthy mind आपका, होगा। है ना। हाँ। और बहुत प्रैक्टिकल बात है, आपने अगर गलत काम नहीं किया और मंदिर आप जा रहे हैं, तो उस मंदिर में भगवान के सामने बैठ के आंख से आंख मिला सकते हो आप भगवान से। Yes. जिसने गलत किया होगा वो भगवान से भी नजर चुराएगा इससे। हाँ। तो ये है। और मैं इसमें ये ऐड करना चाहता हूँ एक लाइन, कि मंदिर में मेरे हिसाब से हर हिंदू को जाना चाहिए। कारण मैं ये समझता हूँ, बिल्कुल, वो कर्म कैसे भी करे, अच्छे करे बुरे करे, मंदिर जाने का मतलब पता है क्या है, कि अपनी आस्था को बिल्कुल ईश्वर के सामने एक फॉर्म दे रहा है। फॉर्म दे रहा है, एक मंदिर एक फॉर्म है, एक स्ट्रक्चर कर रहा है। बिल्कुल। जैसे कोई बिजनेस करता हूं तो एक स्ट्रक्चर करता हूं, तो मंदिर हर हिंदू को जाना चाहिए, बिल्कुल जाना चाहिए, जाना चाहिए, बिल्कुल हर जाना हिंदू को चाहिए, जाना चाहिए, डेली बिल्कुल जाना चाहिए, डेली नहीं, दूसरे दिन, 2 दिन में, 1 दिन में मंदिर जाना ही चाहिए। जाना ही चाहिए। और पैसा नहीं चढ़ाएं बिल्कुल, चलेगा, चलेगा, ईश्वर को। लेकिन हाँ, जहां पे जरूरत है, आपको लग रहा है कि मंदिर ये आपका सेवा भाव से बनेगा, वहां पे दो तो कोई दिक्कत नहीं कोई है, दिक्कत नहीं है। है ना। आप जहां दान देते हो, वो बिल्कुल। दान आपका किस जगह जाता है, किस जगह जाता है और कैसे उसका यूज होता है, मिसयूज नहीं होता, मिसयूज नहीं वो होता। आपको पता है, तो आपका वो बारे नहीं आ रहे हैं। मंदिर में बहुत सी चीजें होती हैं। हाँ। आप मूर्ति में भी आप प्रसाद contribution करो। प्रसाद कंट्रीब्यूशन कर या, सकते हैं। या। ऐसा नहीं है कि आप उसमें ही डालें, अगर आपको संतुष्टि नहीं है बना तो के आप वो लाइए। भी कर सकते हैं, हाँ। बना के ला सकते हैं। 100 किलो हलवा बना के लाइए, शीरा बना के बिल्कुल, लाइए, बोलिए ये बिल्कुल। आज जो है, ये 2 दिन जो है, ये पूरे भिखारियों को दियो, बाहर पंडितों को दो, और जो श्रद्धालु आते हैं उनको खिलाओ, बिल्कुल आपको दुआएं लगेंगी। ऑलराइट। आज जो यूथ है जी, आज जो आदमी, जो बच्चा 15 साल से 35 साल का, 15 से 35, उसको आप बहुत क्या बोलते हो, आप उसको ईश्वर में बिलीव करना चाहिए। ईश्वर में एक उसको बीज मंत्र दे दीजिए, जो वो बिल्कुल। बोलता जाए और अपना पढ़ाई भी करता जाए, और अपनी कंपनी में काम भी करता जाए, और आगे भी बढ़ता जाए। बिल्कुल, उसको एक बीज मंत्र दीजिए, कि ये मुझे विकास जी ने दिया था, ये बीज मंत्र, ये बोलिए, ये मंत्र से आपकी सेहत भी अच्छी रहेगी, बिल्कुल। आपको पैसा भी मिलेगा, और आपका फ्यूचर भी बनेगा। बिल्कुल। मतलब इंग्लिश में बोलते हैं ना, आई विश यू हेल्थ वेल्थ एंड प्रॉस्पेरिटी, वो जैसे वो तो इंग्लिश में हो गया। अब उसको हिंदी में एक बीज मंत्र ऐसा दे दीजिए, जो वो बोलता जाए, काम करता जाए, जहां भी जाए, वो बाथरूम में हो, बेडरूम में हो, अपने वर्किंग प्लेस पे हो, कहीं भी बोलता जाए और काम करता जाए। ये उसको यूथ को आप क्या करना चाहिए, और क्या यूथ आगे अभी जो भी हो रहा है, पथभ्रष्ट हो रहा है जी, जो हमको ऐसा फीलिंग हो रही है कि ये इंस्टाग्राम, कोई चीज बुरी नहीं है, इंस्टाग्राम में भी अच्छे बुरे पॉइंट्स हैं, बिल्कुल, सब जगह अच्छे बुरे सब पॉइंट्स हैं, प्लेटफॉर्म अच्छे हैं, प्लेटफॉर्म अच्छे हैं, शोकेस करने के लिए बहुत अच्छी चीज है, अच्छी चीज है। मार्केटिंग के लिए अच्छी चीज है, यस, नॉलेज अच्छी चीज knowledge है, मिली बट है। उसका मिसयूज ना करें। मिसयूज ना करें। अब यूथ को क्या आप बोलते हैं, ये बोलिए आप। देखिए, यूथ आजकल जो मैंने वृंदावन से की बात करते हैं, वृंदावन से जैसे हम हैं, तो हमारे वृंदावन में बहुत पूजनीय महाराज हैं, उनका नाम मैं लेना चाहूँगा, श्री प्रेमानंद महाराज श्री। उन्होंने बहुत यूथ को मोटिवेशन, मतलब एक पथ दे दिया है, जो बहुत लोग डिवोटीज भी बने हैं, और बहुत अच्छी उस पर ट्रैक पे चल पड़े हैं। वो अपनी मन की जो पर्सनल बात है वो आके उनके सत्संग में बोलते भी हैं, बहुत अच्छा लगता है कि। लेकिन कुछ अभी लोग ऐसे भी हैं कि हाँ, भक्ति की तरफ आए तो हैं, बट अभी भी उनको सही गाइडलाइन नहीं मिली है, समझ रहे हैं। अगर उनको सही गाइडलाइन हमारे वृंदावन के ऐसे संतों से मिल जाए जो उनसे नहीं जुड़े हैं, तो मैं कह रहा हूँ कि वो फिर ये जनरेशन का अलग ही एक रूप होगा, समझ रहे। जो उनसे जुड़ चुके हैं वो तो है ही, जो नहीं जुड़े हैं वो यूथ जनरेशन का एक अलग रूप होगा। और यूथ जनरेशन के साथ साथ मैं ये जोड़ना चाहूँगा, जैसे मान लीजिए आपके घर में बच्चा बड़ा होना शुरू हो जाता है ना, तो सबसे पहले हमें पेरेंट्स लोगों को अपब्रिंगिंग में बच्चे को शुरू से ही सिखाना चाहिए कि भाई, हम सिखाते हैं कि यहाँ पूजा करनी है आपको, तो हमें ये भी सिखाना चाहिए, ये मैं पॉडकास्ट में पहले भी बोल चुका हूँ, कि आप जो पूजा कर रहे हैं उसके साथ साथ कोई जरूरतमंद बैठा है, उसकी ये हेल्प करना अच्छी बात होती है बेटा। आप अपनी सोसाइटी में पूछो कि कोई आपका फ्रेंड है, उससे पूछो कोई हेल्प की जरूरत तो नहीं है। तो ये जब दोनों चीजें आपकी ऐड हो जाएंगी, तो भक्ति और सेवा का जब मिलन होगा, बहुत ही सुंदर होगा। वाओ, वेरी गुड। समझ रहे हैं, भक्ति उसको घर से मिली सीखने को, और सेवा भी उसको सीखने को घर से मिली। अब दोनों का मिलन होगा, तो बच्चे का अंदर जो अपब्रिंगिंग होगी वो एक अलग ही भाव होगा।
वो आसानी से किसी के विषय में अपना निर्णय नेगेटिव नहीं लेगा। नहीं लेगा। हालांकि उस बंदे को प्रैक्टिकली सोचना चाहिए, क्योंकि दूसरे व्यक्ति पे आज के समय आंख बंद करके विश्वास नहीं कर सकते हैं, लेकिन अपने मन में पहले ही अजम्पशन करना कि ये गलत हो सकता है, तो वो गलत है जब तक हम उसको समझे नहीं, सोचे नहीं। तो जो हमारा यूथ है वो भक्ति की तरफ तो जा रहा है, लेकिन बहुत सी जगह वो मिसगाइड है। जैसे आप इंस्टाग्राम पे आप जाते हो, बहुत लोग भक्ति को शोकेस करते हैं, वो गलत है। भक्ति एक ऐसी चीज है जो छुप के की जाती है, समझ रहे हैं? जितना आप भगवान को पाना चाहते हो, तो अगर आप नाम स्मरण भी करते हैं, जैसे मैं भी दीक्षित हूँ, तो जब हमें मंत्र मिलता है तो हमें बोला जाता है कि इसका उच्चारण आपको स्वर में नहीं करना, ऊंचे में, आपको मन मन में ही करना है इसका। तो भक्ति का ये है। तो यूथ को बोलिए ना, कुछ यूथ को एक बीज मंत्र दीजिए, यूथ को अपनी तरफ से एक बीज मंत्र दीजिए कि ये मुंह में बोलते रहिए जी। आप जाने अनजाने इस माइंड से बोलिए या इस वाले माइंड से बोलिए, बोलते रहिए और काम करते रहिए, बोलते रहिए, काम करते रहिए, बोलते रहिए, काम करते रहिए। वो आप यूथ को कुछ बोलिए। ये तो आपने बच्चों का बोल दिया, बिल्कुल। कि बच्चों का भक्ति और भाव दोनों को आपने ऐड किया। यूथ जो आगे पढ़ के निकला है, जिसको नौकरी करनी है, कैरियर बनाना है, उसको आगे बढ़ना है, पैसे कमाने, ये सब करना है, उसको एक ऐसा बीज मंत्र दीजिए कि ये बोलते रहो, उसके बाद काम करते रहो, अब कामयाबी आपको मिलेगी। देखिए, बीज मंत्र तो एक ही है, पॉजिटिव अफर्मेशन। आप जब भी जीवन में कभी भी, क्योंकि 90% लोग ये गलती करते हैं कि वो अफर्मेशन यूज ही नहीं करते। आप जब भी सुबह उठें तो बोले कि मैं बहुत से लोगों का भला कर पा रहा हूँ अपने माध्यम से, ईश्वर मेरे साथ है। आपके ये अफर्मेशन पॉइंट आपके दिमाग में चलने चाहिए। थैंक यू वेरी मच गॉड, थैंक यू वेरी मच गॉड। जैसे मैं आपको बताता हूँ, जो मैं अफर्मेशन डेली करता हूँ, जो अपने घर से मैं निकलता हूँ, तो मैं यही बोलता हूँ, मैंने अफर्मेशन अपने ऑफिस में भी लगाई हुई है, अपने घर में भी लगाई हुई है कि हे ईश्वर, राधा रानी, आप मेरे साथ हैं, समस्त ब्रह्मांड की समस्त जितनी शक्तियाँ वो मेरे साथ हैं, और समस्त ब्रह्मांड की जितनी ज़रूरतें हैं जो मैं लोगों के लिए कर पा रहा हूँ, उसमें सब आप मेरे की मदद कर पा रहे हैं। तो आप ये बीज मंत्र रूप में जो पॉजिटिव अफर्मेशन है, आप डेली अपने लाइफ में अगर यूज करेंगे, तो मैं कहता हूं कि आपके अंदर कभी निगेटिविटी आएगी नहीं, कोई निगेटिविटी भावना नहीं आएगी। आपकी समस्या कोई आई लाइफ में, उसको इतने पॉजिटिवली आप उसे हैंडल करोगे, टैकल कर पाओगे इन अफर्मेशन से, कि वो आपको बहुत स्ट्रांग बना देंगे। जी। और ये आपकी 4 से 5 अफर्मेशन ऑनलाइन भी आपको मिल जाएंगे देखने को, और हमारी जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है उसमें भी आपको मिल जाएंगे देखने को। तो सबसे बेस्ट ये है कि बी पॉजिटिव। आपका अगर पॉजिटिविटी नहीं है इन बिगिनिंग की, भाई दिन की शुरुआत करने जा रहे हैं, तो फिर कोई फायदा नहीं है उसका। तो पॉजिटिविटी करना बहुत जरूरी है, कि होना जो है वो होगा ही। ये अगर आपको मैसेज देना हो, मैसेज कि जिंदगी का रियल पर्पस क्या है जी, तो आप अपने श्रोताओं को, अपने चाहने वालों को, अपने बच्चों को, बड़ों को क्या बोलेंगे आप? देखिए, मेरा जो मैसेज है, मैं वृंदावन कुंज गली सेवा ट्रस्ट के माध्यम से यही बोलना चाहूँगा कि जो भी व्यक्ति हमारी इस वीडियो को देख रहा है, कि वो संसार में जिसके आसपास भी कोई भी ज़रूरतमंद व्यक्ति नज़र आता है, उसकी सेवा करे, उसको ज़रूरतमंद को वो चीज़ सुविधा प्रोवाइड कराए जो उसको ज़रूरत है, उसको नज़रअंदाज करके अपना कदम आगे ना बढ़ाए। अगर आपको लगता है कि इसको ज़रूरत है और दिल से आपकी आवाज़ निकली है, लेकिन 1% आप बोलते नहीं, आपने आगे बढ़ गए, ऐसा ना करें। आपकी हर एक छोटी सी मदद उसके लिए जीवन बदली का काम कर सकती है, उसका जीवन परिवर्तन का काम कर सकती है। तो मेरा आप सभी से विनम्र अनुरोध है कि आप कृपया उसको नज़रअंदाज ना करें। अगर आप सक्षम हैं तो प्लीज़ आप दूसरों की हेल्प करें जिनको ज़रूरत है आपकी। बहुत अच्छे, थैंक यू वेरी मच विकास जी। मैं जो है आपके माध्यम से मैं जो है ऑडियंस को ये बोलूँगा कि आई एम वेरी थैंकफुल टू हिम कि आज ये आए, ये बैठे, मुझे अच्छा लग रहा है। आपको अच्छा लग रहा है नहीं लग रहा है ये तो बाद में पता चलेगा। मुझे आज इतना अच्छा लग रहा है कि मैंने अपनी फीलिंग भी सामने रखी, वो भी आपके काम आएगी। इन्होंने जो अपनी फीलिंग रखी वो तो आएगी, क्योंकि ये तो वैसे ही सिद्ध पुरुष हैं, ये तो डायरेक्ट गॉड के टच में हैं। हम तो इनडायरेक्ट वाले हैं, हम तो बॉलीवुड के वो स्वांग करने वाले आदमी हैं। लेकिन हम सब मिलके जो भी बीज मंत्र जो है उसका उच्चारण करते रहें, और सक्षम है नहीं है, आप डायरेक्टली हेल्प कर सकते हो, इनडायरेक्टली हेल्प कर सकते हो। आज का सार यही निकला
कि दे भला कर भला तो हो भला, तो इसलिए अंत भले का भला, है ना। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू ऑल, एंड इनके आशीर्वाद से गॉड ब्लेस अस ऑल। मेरे लिए भी दुआएं कीजिए कि मुझे भी, मेरे ज़िंदगी का एक सपना है कि मुझे भी एक एज एन एक्टर ऑस्कर अवार्ड मिले, वो भी मैं इनका आशीर्वाद दूंगा कि मुझे भी एज एन एक्टर मिले। एंड थैंक यू विकास जी, आपके साथ आज प्रभु बात जी, करके मुझे बड़ा अच्छा एक लगा। तो वृंदावन कुंज गली सेवा ट्रस्ट जो है विकास जी के, वृंदावन कुंज गली सेवा ट्रस्ट इनके ट्रस्ट का नाम है, और उस ट्रस्ट से ज़्यादा लोग जुड़े हैं, ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसलिए जुड़े हैं क्योंकि ये जेन्युइनली मैंने जो फील किया, बिकॉज इन्होंने आते ही मेरे मेरे जैसे कहते हैं मेरे आराध्य देवी का नाम ले लिया, हेमा मालिनी जी का नाम ले लिया। वो उन्होंने मुझे ज़िंदगी का ऐसा गिफ्ट दिया है जो कोई किसी को नहीं दे सकता, जैसे भी है, जाने अनजाने, या उन्होंने सामने कहा मुझे, मैंने कहा हेमा जी मैं इस रोल के लायक नहीं हूँ। पिक्चर का नाम मोहिनी, और हेमा जी ने कहा ये आपको ये स्क्रिप्ट है, ये पढ़िए आप। मैंने कहा मैं नहीं पढ़ता, आपने विश्वास रखा मुझ पर तो ठीक है मैं करूँगा। तो इन्होंने आते ही नाम लिया। ये उनके वहाँ एरिया में रहते हैं, तो कितने खुश नसीब हैं कि मैं ये चाहता हूँ कि वृंदावन क्या कुंज गली सेवा ट्रस्ट जो है, मैं भी इससे जुड़ूं, और मैं भी जो है मेरी तरफ से, अगर मैं ज़्यादा नहीं, किसी एक दो बंदे की भी अगर नीडी आदमी की हेल्प करूं तो मेरा जीवन भी सार्थक हो जाएगा। तो हम सब मिलकर आज बोलते हैं जय श्री कृष्ण, श्री राधे राधे, जय जय श्री श्री कृष्ण, राधे, श्री राधे राधे। भारत माता की जय, वंदे श्री मातरम, जय हिंद, जय श्री राधे, जय हिंद। जय श्री राधे।